अध्याय 121 प्राप्त करना असंभव। कृपया प्रतीक्षा करें। मित्र दाववादी, हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते? ये सही है। मुझे विश्वास है कि हम बिना किसी असाधारण खून बहाए इसे स्वीकार कर सकते हैं। शेष 5 टुकड़ियों ने सुयांग के सामने समर्पण करने के लिए अपने हाथ पकड़ लिए। उनकी अभिव्यक्ति भय से भरी थी। इन 5 लोगों को अपनी जान की भीख मांगते देख सुयांग की अभिव्यक्ति नट रही। उनके सहयोगी अविवेकी रहते हैं, मानो वह उन कीड़ों को देख रहे हैं जो उनके समय के समान भी नहीं हैं। हम्फ कोल्ड खराटे लेने के बाद सुयांग अचानक बिना कोई दूसरा शब्द बोले 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की ओर दौड़ने लगी। जब 5 अलग अलग उम्र के लोगों ने ये देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनसे एक लड़की की तरह चिल्लाई भी, WWW रुको, अगर तुम मेरी जान बचा दो तो मैं अपना सारा कीमती सामान दे दूंगा। अधेड़ उम्र के एक शख्स ने जोर से चिल्लाया, यहाँ तक कि सुयांग के लिए अपनी स्टोरेज रिंग भी जारी कर दी। हालांकि दुर्भाग्य से उसके लिए सुयांग एक ऐसा व्यक्ति था जो स्पिरिट ग्रेड आध्यात्मिक सिद्धांत को लेने की जहमत नहीं उठाता था, भले ही वह सीधे उसके सामने हो। काश तुम प्यार करते हो और कोई अजीब विचार नहीं है। सुयांग ने उस पर युद्ध करने से पहले बुदबुदाया में ब्लैक स्कॉर्पियन का इस्तेमाल किया, जिससे उसका दाहिना हाथ आसानी से कट गया। स्थिति तुरंत फैलनी शुरू हो गई, जिससे चिल्लाने वाले व्यक्ति का शरीर पिछले पीड़ित की तुलना में तेज गति से काले पत्थरों से पुराना हो गया। कुछ सेकंड बाद उसका पूरा शरीर एकदम काला पैद, ऐसा लग रहा था मानो वह झील के तालाब में तैर गया हो। दूसरी ट्रू स्पिरिट रियलम कल्टीवेटर को मारने के बाद सुयांग बाकी साजिद व्यक्ति की ओर बढ़ी। उसकी आंखों से डरावनी मात्रा में रक्तपात निकल रहा था। गोलियों की बोतलों के साथ जो कुछ हुआ था उसका कारण वह स्पष्ट रूप से अभी भी बुरे मूड में था, और अब उसके पास उस विनाशकारी से राहत पाने का एक कारण और एक रास्ता है। क्या गलती है? आप सभी अभी कुछ देर पहले अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ यह चोरी करने वाली बात नहीं कर रहे थे। आओ, अगर ले सकते हो तो ले लो, सुयांग ने भागते हुए व्यक्ति का पीछा करते हुए कहा। हम आपसे खंजर चोरी की कोशिश में गलत थे, कृपया हमारी जान बकाया। गलत नहीं, आप कमजोर का फायदा उठाने की कोशिश में गलत नहीं थे, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में ये स्वाभाविकता है। आपकी गलती मुझे अपने लक्ष्य के रूप में बताई गई थी। सुयांग ने तुरंत 9 एस्ट्रल स्टेप्स का उपयोग करके लोगों में से एक को पकड़ लिया और तुरंत उस व्यक्ति की पीठ पर ब्लैक स्कॉर्पियन को मार दिया। कुछ सेकंड बाद एक और बेटी जमीन पर गिर जाती है। शेष 3 अलग अलग दिशाओं में भाग गए, लेकिन सुयांग की ईश्वरीय गति के कारण वह अगले को आसानी से पकड़ने में सक्षम हो गई। और दूसरा भयानक ब्लैक स्कॉर्पियन का शिकार हो जाता है। 1 और मिनट के बाद मूल 6 में से अंतिम 2 ट्रू स्पिरिट रियलम कल्टीवेस्टर भी अपने साथियों के समान कामदम पर रहते हैं। जमीन पर काली काली लाशों के रूप में गोदाम है। ऐसा लगता है जैसे वे अपने शरीर पर शैतान के कब्जे में हैं, बाद में मर गए। और तीसरे शिकार के बावजूद सुयांग के शरीर पर पत्थरों की एक बूंद भी नहीं थी। एक बार जब उसने 6 ट्रू स्पिरिट रियलम स्पेशलिस्ट में से आखिरी को मार डाला तो सुयांग को अपने मूड के मामले में बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर वह एक मृत व्यक्ति के पास से लौटा और उसकी बगल में रखी हुई भंडार गृहों को वापस ले आया। 1 सेकंड से भी कम समय तक स्टोरेज रिंग के अंदर देखने और इस स्टोरेज के बाद की सब बेकार है। उसने इस स्टोरेज रिंग के अंदर मौजूद सभी को जमीन पर क्रिएशन के लिए आगे बढ़ाया और स्टोरेज रिंग को अपने पास रख लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरे हम जा रहे हैं। सुयांग की अचानक आवाज ने कियू को चौंका दिया, जो पूरी प्रक्रिया के दौरान रुका था। उसने धीमी गति से सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उसने जो देखा वह अभी भी स्थिर था। असल में उसका दिमाग अभी भी सुयांग के बीच में लटकती हुई चीजों के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था मनो वह किसी और चीज के बारे में चर्चा में बेकार हो गया। वैसे वह काला पानी किस प्रकार का पानी था? ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा है। जब वे अगले स्वर्ग श्रेणी के आध्यात्मिक गुरु की ओर जा रहे थे तो कियू ने पूछा। वह भक्षण जल था। ये किसी भी ऐसी चीज को दर्शाता है जो मांस या त्वचा को दर्शाता है। हालांकि यह अप्रभावी नहीं है, वे 4 दिव्य लोकों के अंदर भी काफी असामान्य हैं। जब मैंने पहली बार इसे स्वयं देखा तो मैं वास्तव में था थोड़ा आश्चर्य हुआ। हमने सोचा कि यह कुत्ता अपनी विरासती मकबरे में कुछ ऐसा अजीब काम करेगा। फिर स्वर्ग महिमा में आध्यात्मिक खजाना बिना अधूरा अंदर कैसे रह सका? हालांकि यह मांस के अलावा किसी भी चीज को खा जाता है। इसमें ब्लैक स्कॉर्पियन जैसे तत्व अपवाद हैं, क्योंकि ऐसे तत्व होते हैं जो भक्षण करने वाले पानी डार्क क्यू के समान होते हैं। क्या ऐसा है? और यह सुनने में ऐसा लगता है यह पानी को वास्तव में शैतान की खेती करने वालों के लिए एक स्वर्ग है जो ज्यादातर अंधेरे क्यूई की खेती करते हैं। इससे उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। वे इसमें स्नान करेंगे और वही करेंगे, तरह तरह की खेती करेंगे, जिससे उनकी खेती कई गुना बढ़ जाएगी। यदि जिन लोगों ने सबसे पहले ब्लैक स्मार्टिस की खोज की थी वे कैरों का समूह नहीं थे तो वे सुयांग से पहले ब्लैक स्कार्प प्राप्त करने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन स्पिरिट ग्रेड आध्यात्मिक स्तर को गर्म पानी में मक्खन की तरह पिघलाते थे। देखने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसे किसी और चीज से छूना, अपने शरीर से तो दूर करना। हालांकि
कोई भी वास्तव में इसके लिए उन्हें स्पष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि खतरनाक दिखने वाली किसी चीज़ से दूर ही पता लगाया गया था। यदि कुछ भी हो तो केवल पागल या पूर्ण मूर्ख ही किसी ऐसी चीज़ को जोखिम का साहस दिखाएंगे जो उनके स्वयं के शरीर से आध्यात्मिक सिद्धांत को प्रभावित करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10 मिनट बाद उस स्थान पर एक समूह भी है, और इस समय 1 से अधिक लोग हैं। कियू ने सू यांग से उसी क्षण कहा जब उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ। हालांकि सू यांग ने केवल शांत भाव से सिर हिलाया। यदि वहां 10 लोग हों या 100 भी, तो उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी दृष्टि में वे सभी एक ही चीज़ के बराबर थे, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आगे बढ़कर लोगों के समूह से कुछ 100 मीटर की दूरी तय की और उनकी हर गतिविधि को देख रहे थे। वहां ठीक 2 कीमती लोग एक बड़ी चट्टान के चारों ओर रखे हुए थे, लेकिन वे वहां पत्थरों की तरह दिखते थे। ऐसे लग रहे थे जैसे वे कई दिनों से एक ही स्थिति में हैं, और उनके संबंध उस सफ़ेद बिल्ली को घूर रहे थे जो रॉक के टॉप पर स्टेक था। वह रॉक विद अराउंड और घमंड का राक्षस है। उसकी सफ़ेद फर और चांदी की आंखों को देखकर सू यांग की अचानक गहरी रोशनी से चमक उठी। लेकिन इससे पहले कि सू यांग ने अपना वाक्य पूरा कर पाता था, कियू ने चमत्कारी स्वर में कहा था, यह एक भूतिया बिल्ली है। यह मुझे यहाँ ऐसे विचित्र रेखीय दृश्य को दिखाता है जो कि लगभग स्पष्ट है। सिल्वर घोस्ट बिल्लियाँ शायद कभी कभी 4 दिव्य लोकों में पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी छलावरण क्षमता उन्हें एक आदर्श स्वरूप प्रदान करती है, दोनों आंखों और इंद्रियों के लिए पूरी तरह से अदृश्य होने की स्थिति है। और उनकी पागल गति और शर्मीले स्वभाव के साथ मिलकर बहुत से लोग किसी को देखे बिना अपना ही जीवन अभिनय करते हैं, किसी को पकड़ने की तो बात ही छोड़ देते हैं। स्वर्गीय सम्राट के लिए ये कुत्ता वास्तव में एक विदेशी प्राणी है। वह न केवल तलाकशुदा पानी मंगाने में शामिल हो रहा है, बल्कि एक भूत बिल्ली को अपने विरासती मकबरे में क्रांतिकारी में भी शामिल कर रहा है। मुझे संदेह है कि यह भूत बिल्ली अपने आप में है कल्टीवेशन बेस से पकड़ा जाएगा, तो वह इसे यहाँ कैसे लाया? सू यांग ने आश्चर्य से सोचा। फिर उसने लोगों के समूह की ओर और छोटी मुस्कुराया को देखा, उन लोगों को हंसते हुए देखा जिनमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चला कि वे क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्राचीन क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी घोस्ट कैट का नाम बताते हुए सिरदर्द हो जाता है। फिर भी क्या आप इसे अपनी खेती के आधार पर पकड़ना चाहते हैं? यहाँ तक कि अगर आप एक समान खेती वाले 10 लाख लोगों को जानते हैं भी लाए हैं, तो घोस्ट कैट अभी भी आसानी से चल रही है। आपकी आंखें सामने आए बिना पकड़ में आ गईं। सू यांग ने अपना सिर हिलाया। इन लोगों के लिए भूत बिल्लियां आक्रामक होने के लिए नहीं जानी जाती हैं। सच तो यह है कि इंसानों द्वारा भूत बिल्ली को घायल करने की बात कभी सामने नहीं आई है, उन पर हमला करना तो दूर की बात है। यदि नहीं, तो ये केवल आंतरिक लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के लिए भी विनाशकारी होगा। लेकिन हमारे लिए इससे क्या हासिल करना असंभव नहीं होगा, क्यूयू ने अजीब भाव से कहा। यहाँ तक कि अगर मैं अपना सबसे तेज उड़ने वाला खजाना बाहर लाऊं, तो भूत प्रेत अदृश्य हो जाएगा और एक असली भूत की तरह गायब हो जाएगा। ये केवल समय की बर्बादी होगी यदि हम अपने अध्ययन आध्यात्मिक आधार के साथ उस भूत चित्र को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। ये केवल एक स्वर्ग स्तरीय आध्यात्मिक खजाना है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। सू यांग ने पहले ही जाने के लिए कहा था। नरक, उसने सबसे पहले स्वर्ग महिमा आध्यात्मिक गुरु को त्याग दिया था जो भूत बिल्ली की गर्दन पर लटका हुआ था। जैसे उसे एहसास हुआ कि वह क्या देख रहा था। आखिरकार कोई नितांत मूर्ख ही उस चीज़ की संरचना को अच्छी तरह से देखने के बावजूद उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कियूयू ने घोस्ट कैट को देखने का कार्यक्रम जारी किया, जो वहां जाने से पहले कुछ सेकंड तक रुकी रही। हालांकि उसे केवल स्वर्ग स्तंभ आध्यात्मिक स्मारक के अवशेषों के बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। वह निश्चित रूप से इस तथ्य से निराश थी कि वह इस स्थान पर शक्तिहीन अनुभूति कर रही थी जो कि 4 दिव्य लोग भी नहीं थे, यहाँ तक कि छोटी बूम भी महसूस कर रही थी। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंद्वी एक रिजर्व घोस्ट कैट थी जो कहीं और अधिक मजबूत कल्टीवेटर्स के लिए भी सिरदर्द पैदा कर सकती थी। इसके बारे में बहुत बुरा मत सोचो, सू यांग ने देखने के बाद अपने चेहरे पर बदलाव करते हुए कहा। भले ही मेरे पास अपनी मूल खेती का आधार हो, मैं उनमें से किसी एक चीज़ का पीछा नहीं करना चाहता। कियू ने सिर हिलाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अभी भी निराश थी। घोस्ट कैट को अकेले छोड़ने के बाद सू यांग ने निर्णय लिया कि अब इस स्थान पर 6 खेती की खोज का समय आ गया है। हालांकि अब तक वह जो कुछ भी झेला है, उसके बाद इस बिंदु पर स्पष्ट मूल रूप से सिद्धांत हैं। और खोज शुरू होने के कुछ ही समय बाद सू यांग को कृषि तकनीक मिल गई, और यह मूल रूप से गोलों की बोतलों की तरह ही सूखी जमीन के अंदर की जगह निकली। बिजली का गिरना। तकनीक पर एक सरसरी नज़र डालने के बाद सू यांग ने इसे अपनी स्टोरेज रिंग में उतारा। पहले तुरंत समझ आया कि यह एक पृथ्वी ग्रेड तकनीक थी। हालांकि उनके पास व्यक्तिगत रूप से इस तकनीक का कोई उपयोग नहीं है, उन्होंने इसे वापस प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय को देने की योजना बनाई। एक बार जब यह उनकी स्टोरेज रिंग में था, तो वे पहले की तुलना में तेज गति से अगले की ओर बढ़ने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह,
योजक चिन्ह। बिना आराम किए हर दिशा में यात्रा करते हुए पूरा 1 घंटा रुका। अंततः सभी ने 6 साधना तकनीकें प्राप्त कर लीं। अंत में 3 मॉर्टल ग्रेड तकनीक, 2 अर्थ ग्रेड और 1 हेवन ग्रेड थी। एक भी अमर श्रेणी की तकनीक नहीं। ये कुत्ता किस प्रकार का दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है जिसके पास एक भी अमर श्रेणी की तकनीक नहीं है? क्या उसने स्वर्गीय सम्राट के लिए भी काम नहीं किया? निश्चित रूप से उससे कम 1 या 2 दिव्य प्राप्तियां होनी चाहिए। स्वर्गीय सम्राट से ग्रेड खेती तकनीक। सू यान को इस बात पर विश्वास था कि हान शिन ने अपनी अचल संपत्ति कहीं और छिपा कर रखी है, क्योंकि किसी के लिए भी, न केवल उसके लिए, इस बात पर विश्वास करना कठिन होगा कि जिसने स्वर्गीय सम्राट के लिए काम किया था उनके पास इतनी कम महत्वपूर्ण बात है। उनके उत्तराधिकारी के लिए उनकी विरासत मकबरा तो बिल्कुल भी नहीं थी। कियूयू ने कहा, श्रेष्ठ आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के साधना आधार वाली वह चीज़, इसके अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। शास्त्रीय आत्मा क्षेत्र हो। जबकि मैं इस तथ्य से आशंकित हूं कि मैं उस स्तर पर भी नहीं हूं जहां मैं वास्तविक पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ के साथ साथ प्रत्यक्ष ज्ञान क्षेत्र, स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अभी तक अपनी खुद की साधना का उपयोग नहीं करना है अपनी पूरी सीमा तक आधार। सू यांग ने मन ही मन सोचा। चूंकि यह उनका पहली बार है कि वे दिव्य शरीर शोधन शास्त्र जैसी सर्वोच्च तकनीक विकसित कर रहे हैं, यहाँ तक कि युद्ध में खुद को देखे बिना वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि वह वर्तमान में कितने शक्तिशाली हैं। और यद्यपि उसने पहले से ही प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के पिछले पितृत्व को मार डाला था जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में था, सू यांग ने उसे वास्तविक पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में नहीं माना, क्योंकि न केवल उसके पास तकनीक की कमी थी बल्कि पास की तकनीक भी थी। युद्ध में लगभग कोई अनुभव नहीं। क्यों? मैं स्वयं इस शरीर की दृष्टि चाहता हूं कि मैंने 7 उत्कृष्ट धर्मग्रंथों में से एक शरीर दिव्य शोधन शास्त्र का विकास किया है, इसलिए मैं इसे अकेला ही लड़ूंगा। सू यांग ने गंभीर भाव से कियूए से कहा। वह अपनी सीमा का परीक्षण करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि दिव्य शरीर शोधन शास्त्र वास्तव में कितना शक्तिशाली है। वह बिना अभिलेख अपनी खेती के आधार का उपयोग करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियू ने उसकी ओर से भारी आंखों से आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन चूंकि वह शास्त्रीय ब्रह्मांड की सर्वोत्तम साधना तकनीक के प्रभावों के बारे में भी उत्सुक था, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ भी हो, उसे विश्वास था कि अगर कुछ हुआ तो वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ होगी। क्या आप में विश्वास है? उसने बस मामले में पूछा। मैं अनिश्चित कब होता हूँ? सू यांग ने नामांकित किया उत्तर दिया। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो मुझे विश्वास है कि आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। कियू ने सिर हिलाया। अध्याय 122। क्या आप सचमुच इंसान हैं? क्या आप इसके बारे में आश्वस्त हैं? कियू ने उनसे आखिरी बार पूछा था जब वे एक विशाल और खाली क्षेत्र के बीच में थे। क्या मुझे क्लासिक खुद को डुबलना होगा? सू यांग ने शांति से कहा। याद रखें कि तब तक हस्तक्षेप न करें जब तक स्थिति वास्तविक और इतनी गंभीर न हो। कियू ने सिर हिलाया। फिर उसने जमीन की ओर से तेज नजर डाली, अपनी गहरी क्यूई की एक छोटी सी मात्रा को जमीन में भेज दिया, जिससे जो कुछ भी रुका वह कांपने लगा। कुछ क्षण बाद जमीन हिलने लगी और एक प्राचीन सी आवाज वाली हवा में गूंज उठी, जिससे हवा में एक छोटी सी लहर पैदा हो गई। जो भी मेरी नींद में खलाल नशे की लत मांगेगा, अपनी जान से माफी मांगेगा। बूम! जहां सू यांग पर्वत था वहां से कुछ मीटर की दूरी पर जमीन अचानक मोटी हो गई और एक बड़ी छाया हवा में उछल गई, जहां 1 सेकंड बाद विस्फोट हुआ। जब छाया जमीन पर उतरती है तो वह तुरंत अपनी चमचमाती लाल आंखों से सू यांग और कियूए को देखने के लिए अपना हड्डीदार शरीर घुमाया। यह विशाल ऊंचाई 2 मीटर से कुछ अधिक लंबी थी। उसका हड्डियां वाला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना पूरा जीवन एक भी दिन भूखा न देखती हो, और उसकी त्वचा इतनी खराब तरह की थी कि वह भूरे रंग की थी, एक वास्तविक शव की तरह लग रही थी। इसके अंग भी असामान्य रूप से लंबे थे, लगभग उसके शरीर की लंबाई से अधिक। एक घोल! ये जगह और इसका वातावरण किसके लिए उपयुक्त है? सू यांग ने कहा। सावधान रहो, ये स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। कियू ने उसे कहा। केवल 2 ही इंसान हैं। जब नासा ने केवल 2 युवा दिखने वाले सिद्धांत को देखा तो उसके अंतर्विरोधों से चमक उठी। सच्चे आत्मा क्षेत्र में केवल एक बच्चा और बिना किसी साधना के एक नश्वर पवित्र आत्मा है। अगर मैं आप दोनों को खा भी लूं तो भी यह मेरे दांतों के बीच का अंतर नहीं भरेगा, नासा ने जोर से कहा। जिस कारण से वीडियो में एक नश्वर व्यक्ति के रूप में देखा गया, इसका कारण यह था कि मछली की खेती का आधार नासा को देखने के लिए बहुत ऊंचा था। घोल की बातें सुनी सू यांग छोटी सी मुस्कुराया और वह जोर से बोला, यह निश्चित है कि यह एक सच्चा खगोलीय क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं है। वास्तविक विचारधारा के विपरीत आधी अधूरी बुद्धि यह वस्तु लड़ाई नहीं कर सकती है। असल अफसोस की बात है, जब नासा ने सू यांग के स्पष्ट उत्तेजक शब्द सुने तो उसकी लाल आंखों का रंग गहरा लाल हो गया। एक साधारण बच्चे की अद्भुत कहानी का मेरा रहस्य क्या हो रहा है? नासा ने अनारक्षित किया, अपने अलगाव में हत्या के इरादे से भरी थी। तुम्हारे बोलने के तरीके का जिक्र ही नहीं।
तुम एक सच्चे आत्मा क्षेत्र के रूप में हो, एक छोटे बच्चे में वास्तविक जादू की इच्छा है जो कि स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में है। हा, जैसा कि उस सिद्धांत से पता चलता है। बहुत मूर्ख है। घोल की डरावनी हंसी सभी दिशाओं में गूंज उठी, जिस क्षेत्र के कई विशेषज्ञ सावधान हो गए। सू यान की अभिव्यक्ति घोल के जोरदार तिरस्कार के प्रतिनत रही। फिर वह अपनी स्टोरेज रिंग से ब्लैक स्कॉर्पियन के बाहर निकली और उसे अपनी छाती के सामने रखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह घोल को पेश करने की कोशिश कर रही थी। वो है। काले बिच्छू की उपस्थिति पर तुरंत रोक लगा दी गई और रबर ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सू यान की प्रेमिका में काले खंजर को देखा। एक स्वर्ग महिमापूर्ण आध्यात्मिक खजाना, एक बच्चे के हाथों में, एक महान भव्य की कितनी कब्र। मैं इसे आपके हाथ से क्यों नहीं लेता और इसे अभी भी आपकी अभद्र परंपरा के लिए आपके माफी के रूप में स्वीकार नहीं करता। आपके जीवन के लिए साथ में बेशक एक बोनस। असामान्य लेकिन असामयिक कदमों से सू यान के पास आया। ये देखकर सू यान ने अपना सिर हिला दिया। अगर मैं इसका उपयोग करता हूं तो शार्क की धड़कन बहुत आसान होती है, इसलिए मैं इसके बजाय क्रोमेटोथेरेपी करता हूं। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसने ब्लैक स्कॉर्पियन को स्टोरेज रिंग में वापस ले लिया और अपनी मुट्ठियां ऊपर उठा लीं। उनका उद्देश्य अपने हाथों से स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र से गायब हो जाना का था। कोई उम्मीद कर सकता है कि नासा अपने काम पर जोर से हंसते हंसते ऐसा हो गया। इसके बजाय सू यान के काम से उसे उपहास महसूस हुआ और उसका शेष चेहरा खंडित हो गया और भी नष्ट हो गया। मर जाओ तुम प्यारे छोटे इंसान। घोल अचानक आगे बढ़ गया और आकर्षक रूप से तेज गति से सू यान पर बेकार लग गया। ये देखकर सू यान हिली नहीं। वह शांत भाव से कहीं और खड़ा है। यदि अन्य लोग इस दृश्य को देखते हैं तो वे निश्चित रूप से विश्वास करते हैं कि सू यान के न हिलने का कारण ये था कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका, लेकिन क्यू जैसे विशेषज्ञ की नज़र में वह सू में आसानी से देख सकता है। हो सकता है यान की नज़रों से पता चले कि वह घोल की हर आंख पर नज़र रख रही थी। उसके शरीर में वर्तमान में हो रही गहन कलाकारी का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा था, जो केवल एक शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना के साथ है महसूस किया जा सकता है। अचानक एक खगोलीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के साधना आधार ने घोल की आवाज के ठीक पहले उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी आंखों के अंदर एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। बूम! घोल की प्रेमिका सीधे सू यान की छाती पर लगी, जिससे उसने कपड़े पहने हुए कपड़े की तरह पीछे की ओर उड़ा दिए। मूके का प्रभाव इतना बड़ा था कि जहां सू यान को चोट लगी थी वहां हवा में हल्की लहर थी। ऐसा कुछ नहीं था जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का कोई व्यक्तिपरक विशेषज्ञ हो, क्योंकि उसका कोई वास्तविक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ तो बिल्कुल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि सू यान से विरोधाभास के बाद घोल की प्रतिक्रिया असामान्य थी। उसने अपने चेहरे पर झूलाहट के साथ अपनी ही राहुल को देखा और उसके लाल विचारशील प्रकाश से टिमटिमा रही थी। तुम्हारा शरीर किससे बना है? घोल ने अचानक कहा। फिर उसने पूछा, ऐसा क्यों लगा जैसे मैं किसी स्टील की दीवार से टकरा रहा हूं? कई मीटर दूर, जहां सू यान हवा से गिरने के बाद गिरा था, वह धीरे से खड़ा हुआ और अपने होठों के कोने पर लगे खून को पोंछने से पहले अपने कपड़ों से धूल को पोंछा। ये स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र में किसी की ताकत है। यह मेरी अपेक्षा से बहुत कमजोर है। सू यान ने खुद को झाड़ने के बाद सामान्य तरीके से कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे किसी स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने मुक्का मार दिया हो। यदि यह ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में कोई और होता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि घोल के एकमात्र मुक्के ने तुरंत उनकी छाती में एक छेद बना दिया होता। क्या तुम सच में इंसान हो? अपनी सीमित बुद्धि के बावजूद घोल को सू यान के मानव होने पर संदेह होने लगा। आखिरकार कोई भी इंसान इसके प्रहार से बचने में सक्षम नहीं होना चाहिए, जिसे इसके संपूर्ण साधना आधार का समर्थन प्राप्त था। सच्चे आत्मा क्षेत्र में एक बच्चा तो क्या ही। अध्याय 123 एक पंचिंग बैग की तरह। सू यान ने अपने खून से लथपथ शांति से अपने शरीर का निरीक्षण किया। क्या ये दिव्य शरीर शोधन शास्त्र की शक्ति है? वास्तव में दिव्य और पौराणिक है। हालांकि वह हेवनली स्पिरिट क्षेत्र के एक विशेषज्ञ से सीधे छाती में मुक्का मारा, कुछ ऐसा जो उसकी तरह था ध्येय आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ से आसानी से मारा जा सकता था, वह केवल मामूली रूप से प्राप्त करने में आ रहा था। सच तो यह है कि उन्हें केवल कोई घातक चोट नहीं लगी, बल्कि उनके शरीर में वास्तव में रिच प्रोफेसर क्यूई का विस्फोट हो रहा था। अन्यथा, हालांकि इस दुनिया के लोगों को इतना फर्क हो सकता है कि दिव्य आत्मा क्षेत्र और स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के बीच बहुत बड़ा अंतर है, हम अभी भी साधना के 7 नश्वर क्षेत्रों के बीच हैं। इसकी तुलना में ये कुछ भी है। दैवीय क्षेत्र के अंदर कोई अंतर नहीं है। 4 दिव्य स्वर्गों में 7 नश्वर लोक केवल साधना पथ की शुरुआत हैं, जबकि इस दुनिया के लोग 7 नश्वर लोकों को साधना की सीमा के रूप में देखते हैं। क्या तुम सच में इंसान हो? किसी ऐसे शख्स की स्तब्ध आवाज, जिसने अभी अभी चमत्कार देखा था, अचानक सू यान के सूर्योदय में गूंज उठी। सू यान ने फिर घोल की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से अविश्वास में था। उसकी अंतिम तश्तरी की तरह बड़ी और गोल थी। क्या आप शास्त्रीय खगोलीय आध्यात्म क्षेत्र में हैं? सू यान ने बदले में कहा। मुझे बमुश्किल वो मुक्का लगा।
तुम प्यारे छोटे लड़के। गोल अचानक से आगे बढ़ गया, उसका प्रिय प्रोफाउंड क्यूई के साथ मोटा हो गया। मुझे नहीं पता कि आपने अभी कौन सी तरकीबें अपनाई थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आप इसका ईमेल कर सकते हैं। बड़ी यूनिट को अपनी ओर से बढ़ते हुए देखकर सू यांग जरा भी नहीं घबराया। अगर उसने नासा को अभी तक खुद पर हमला करने की अनुमति नहीं दी है, तो क्या वह उस पर एक बाल भी पकड़ने में सक्षम होगा? दूसरी बार उसे मार देगा तो दूर की बात है। एक रहस्यमयी आभा ने अचानक सू यांग को घेर लिया और घोल की नंगी आंखों के ठीक सामने सू यांग ने एक भूत की तरह की परतदार हवा में गायब हो गई। क्या वह कहाँ गया? उसकी अचानक गायब हो जाने से चकित तारे जैसी जगह जगह देखने को मिला। मैं यहाँ हूँ। जैसे ही घोल ने अपने पीछे से सू यांग की आवाज़ सुनी तो वह पीछे की ओर झुक गया, लेकिन अफसोस उसके मुट्ठियों ने खाली हवा के अलावा कुछ भी नहीं हिलाया। बाकी ही पल, तुम कहाँ देख रहे हो? बूम! गहन क्यूई से भारी लहर के रूप में एक रंगीन ध्वनि हर दिशा में गिरी। सू यांग हवा से बाहर आई थी और नासा के चेहरे पर सीधे एक शक्तिशाली मुक्का मारा गया, जिससे वह अगली बार ही उड़ गई। यह अचानक हुआ कि घोल को तब तक स्थिति का पता नहीं चला जब तक वह जमीन पर गिर नहीं गया। उसके मुंह में गंदगी भर गई। ये कैसे संभव है? नासा तुरंत खड़ा हो गया और सू यांग की लंबी चोटी को आश्चर्य और अविश्वास से भरी आंखों से देखा। जैसा कि एक वास्तविक आत्मा क्षेत्र का मानव इतनी अद्भुत गति और विलासितापूर्ण शक्ति को कैसे चित्रित किया जा सकता है, जो एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को भी टक्कर दे सकता है। यहाँ तक कि इस दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा की भी संभावना है, लेकिन इसमें इतने बड़े अंतर को शामिल नहीं किया जा सकता है। जब तक घोल की आंखों में एक गहरी नज़र चमक रही थी, मानो वह कुछ समझ गया हो। आप वास्तव में किसी भी तकनीक के साथ अपने आध्यात्मिक आधार को छुपा रहे हैं, अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में एक कल्टीवेटर के रूप में प्रच्छन्न कर रहे हैं। हालांकि अपने स्वयं के शब्दों के बावजूद घोल को भी यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक ऐसी तकनीक जो किसी भी केक की खेती के आधार को बिल्कुल गलत तरीके से छिपा सकती है, संभावित संभावना हो सकती है। घोल के शब्दों को सुना सू यांग ने केवल थोड़ा सा मुस्कुराया, यहाँ तक कि अपने बयान को सही करने की जहमत भी नहीं की गई। तुम एक अजीब इंसान हो। मैं हथियारबंद दोस्त हूँ। अभी मुझे उस हमले का बेमुश्किल एहसास हुआ है। नासा ने अपने शरीर से गंदगी को ऐसे पुतले में डाल दिया जैसे कि वह लड़की गिर गई हो। चेहरे पर सीधा प्रहार करने के बाद भी वह बिल्कुल ठीक दिख रही थी। आपकी गति वास्तव में अस्थायी है, लेकिन अफसोस आपकी शक्ति के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि यह केवल मेरी त्वचा को गुदगुदी करता है। हालांकि सू यांग का हमला प्रभाव से शक्तिशाली लग सकता था, लेकिन ये घोल के प्राकृतिक रूप से कठोर त्वचा को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं था। निकट भविष्य में आकाशीय आत्मा क्षेत्र में एक इंसान को घायल कर दिया गया होगा, लेकिन इस घोल की तरह घायल और अलौकिक राक्षसों की नज़र में, जो तुलना में बेहतर और अद्वितीय गुणों के साथ पैदा हुए हैं, सू यांग की ताकत वास्तव में अजीब थी। और स्वाभाविक रूप से सू यांग, जो अपने पिछले जीवन में एक अमर थी, इस तथ्य से अच्छे तरह से विकिपीडिया था कि उसके मुख ने अभी भी नाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जिस क्षण उसे डराना उसके स्वास्थ्य से जुड़ा था। क्या ऐसा है? बिना किसी चेतावनी के सू यांग ने 9 एस्ट्रल स्टेप्स को सक्रिय कर दिया और अपने स्थान से गायब हो गईं। बूम! अगले ही पल एक और शक्तिशाली लहर हवा में बह गई। ये बेकार है। मुझे इतनी बार मारो, मुझे गाली से कुछ भी महसूस नहीं होगा। हा। सू यांग से एक और सीधा झटका झेलने के बाद भोली हंसली से दहाड़ने लगा और जल्दी से अपनी मंजिल पर खड़ा हो गया। इसे ऐसे ही मूर्खतापूर्ण हंसी देखकर सू यांग भी मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, ये चीज़ मेरे लिए मेरे शरीर और ताकत का आदी होने के लिए एक आदर्श पंचिंग बैग है। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठियां और घोली पर अनगिनत मुंह के बैटरीज जारी की। और क्योंकि घोल सू यांग की फोटोग्राफर वाली गति पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ है, वह बिना किसी प्रतिकार के वहीं खड़ी रही। हालांकि क्योंकि उसे घूंसे से कोई वास्तविक दर्द महसूस नहीं हो रहा था, घोल हंसा रहा था। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। वर्तमान में तीसरी मंजिल के अंदर मौजूद हर विशेषज्ञ विस्मयादिबोधक से एक ही सामान्य दिशा की ओर देख रहा था। वहां क्या पागलपन चल रहा है? अर्थ स्पिरिट क्षेत्र का एक कल्टीवेटर दबी आवाज में बुदबुदा रहा था, क्योंकि प्रोफेसर क्यूई से भारी शक्तिशाली तरंगों की लहरें तीसरी मंजिल पर लगातार बह रही थीं। लहरों के अंदर की गहनता से मैं बता सकता हूं कि ये 2 खगोलीय आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच की लड़ाई है। लेकिन मैंने पहले कभी इतनी भीषण लड़ाई नहीं देखी थी। एक अन्य व्यक्ति ने अपने विचार व्यक्त किए, जो कि आखिरी थे विस्मय। ये सिर्फ 2 विशेषज्ञ नहीं थे। तीसरी मंजिल के अंदर मौजूद हर किसी अंधेरे आकाश में इतनी सारी शक्तिशाली तरंगों को देखकर आश्चर्य और प्रोडक्शन का अनुभव हो रहा था। सोच रहा था कि किस तरह की लड़ाई से ऐसा दृश्य बन सकता है। और कुछ ही मिनटों में तीसरी मंजिल के सभी विशेषज्ञों ने उस दिशा की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया जहां से लहरें आ रही थीं, और तेजी से युद्ध के मैदान में पहुंच रहे थे, जहां सू यांग और ग्लास झीलें थीं। लोगों को उम्मीद थी कि 2 गहन विशेषज्ञ पहले से ही लड़ रहे होंगे, लेकिन अफसोस, जब वे क्षेत्र में थे तो उन्होंने देखा कि एक युवा को किसी तरह के राक्षस को पीटना था, जैसे कि यह एक पंचिंग बैग था।
लड़ाई इतनी लंबी थी कि इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया जा सकता था। और जहां तक लड़के की लड़ाई की बात है तो देखने वाले लोगों की नज़रों में सु यांग नासा से राक्षसी लग रही थी। वे इस दृश्य से इतने चकित हो गए कि कई मिनट तक देखने के बाद भी उनकी स्थिति समझ में नहीं आई। वह राक्षस कौन है? ये कहाँ से आया था? ये जवाबी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? और दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल था, वह युवा कौन है? वह 3 बार डरावने जीव के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है मानो वह केवल एक पंचिंग बैग हो। कुछ समय बाद जब लोग अंततः शांत हो गए तो उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनके लिए बेहतर हुआ। लेकिन अफसोस, अगर उन्होंने भी कोशिश की तो वे सु यांग से वाले एक पवित्र आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की स्पष्ट गहनता को कैसे उजागर कर सकते थे? क्या वह युवा है? वह केवल पवित्र आत्मा क्षेत्र में है? क्या असंभव? दिव्य आत्मा क्षेत्र में किसी व्यक्ति को इतनी गति और शक्ति का चित्रण कैसे किया जा सकता है? वहां मौजूद कई लोगों ने तुरंत इस तरह की मूर्खतापूर्ण बयानबाजी की, लेकिन जब उन्होंने सु यांग को करीब से देखा तो उनकी आंखें बाहर निकल गईं। वह वास्तव में केवल सात्विक आत्मा क्षेत्र में है। जब वहां के लोगों ने सु यांग के कल्टीवेशन बेस की पुष्टि की तो सिद्धांत की तीव्र भावना ने वहां मौजूद सभी लोगों को पकड़ लिया, लगभग ऐसा कि उन्होंने अभी अभी आकाश को स्तरित देखा हो। लेकिन ये कैसे संभव है? उस राक्षस के पास स्पष्ट रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र की खेती का आधार है। दिव्य आत्मा क्षेत्र के स्वामी के साथ किसी भी व्यक्ति के लिए दिव्य आत्मा क्षेत्र के स्वामी के साथ समान रूप से अमूर्त है। इस तरह के तरीके उन पर हावी होना तो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। वहां मौजूद पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के सभी विद्वानों ने भ्रम और अविश्वास की अभिव्यक्ति की। हालांकि उनमें से केवल कुछ ने ही व्यक्तिगत रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्तियों का आकलन किया है, वे अपनी सभी श्रेष्ठ शक्तियों से अवगत थे। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के इन विशेषज्ञों के लिए किसी एक के साथ समान क्षमता पर आधारित अकल्पनीय था। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र में किसी युवा व्यक्ति से तो बिल्कुल भी नहीं। बस मैं सपना देख रहा होगा। ये सब एक सपना है। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का एक विशेषज्ञ अपने सामने के अतार्किक दृश्य को देखकर लगभग टूट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सु यांग और घोल के बीच एक तरफा लड़ाई देखने वाले दर्शकों की बड़ी भीड़ के बीच एक युवा महिला अपने गोरे हाथों से अपना मुंह ढक रही थी। उसकी आंखें सदमे और कई अन्य भावनाओं से चौड़ी थीं। हालांकि युवती को जो सदमा लग रहा था वह वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को जो सदमा लग रहा था उससे बिल्कुल अलग था, और उसका ध्यान लड़ाई पर नहीं था। इसके बजाय उसका पूरा ध्यान सीधे सु यांग पर था, जिसका चेहरा उसकी गति के कारण कभी कभार ही देखा जा सकता था। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी लग रही थी मानो वह अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हो जिसके बारे में वह मानती थी कि वह काफी समय से मर चुका है, लगभग ऐसा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही हो जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। और एक और क्षण की चुप्पी के बाद युवती कांपती आवाज में बुदबुदाती हुई बोली, बड़े भाई, बूम। घोल को एक बार फिर उड़ते हुए भेजा गया, लेकिन सु यांग ने इस बार उसका पीछा नहीं किया और उसे जमीन पर गिरने दिया। हा, क्या आपके पास बस इतना ही है? मैं लगभग सो गया क्योंकि यह कितना अच्छा लग रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि घोल बिना किसी समस्या के खड़ा होने में कामयाब रहा। वास्तव में ये ताज़ा भी लग रहा था, लगभग ऐसा जैसे कि इसे अभी अभी शरीर की मालिश मिली हो। जब दर्शकों ने घोल के बेपरवाह रवैये को देखा और इतने मिनटों तक इतने शक्तिशाली वार करने के बावजूद उसके स्वस्थ शरीर को देखा तो उनका दिल भय और सदमे से भर गया। ये राक्षस कितना शक्तिशाली है! वे सब भयभीत दृष्टि से आश्चर्य करने लगे। ये सभी इंसान कहाँ से आए? आखिरकार घोल ने उन लोगों की भीड़ को देखा जो उन्हें देख रहे थे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मैं उन्हें भी मार डालूंगा। इसने अपनी भयानक आभा से निकलने वाले तीव्र हत्या के इरादे से कहा, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। घोल ने फिर सु यांग की ओर देखा और डरावनी मुस्कान के साथ बोला, तुम क्यों रुक गए? क्या तुम्हारे पास प्रोफाउंड क्यूई खत्म हो गई? अब तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास मेरा मनोरंजन करने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं आपका कत्ल कर देगा। क्या आपने कभी बिना किसी रुकावट के पूरे दिन एक ही स्थिति में तलवार घुमाई है? ये बिल्कुल आपको पीटने जैसा है। उबाओ, सु यांग ने शांति से कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे कारण अब मुझे अपने शरीर और शक्ति की बेहतर समझ हो गई है, इसलिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं कि तुम्हें एक त्वरित और दर्दरहित मौत मरने दूं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। घोल अब मुस्कुराता नहीं था और अपनी लाल आंखों को सिकोड़कर और मारने के इरादे से सु यांग को घूरता रहता था। और आप इसे कैसे हासिल करेंगे जब आप ये भी नहीं कर सकते? इससे पहले कि घोल अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक तेज आभा जिसमें एक अत्याचारी शक्ति थी जिसके कारण घोल भी घबरा गया था, ने अचानक सु यांग को घेर लिया। आभा की आत्मा तलवार की तरह तेज थी और प्रभुत्व की भावना उत्सर्जित करती थी, जो एक संप्रभु के समान थी, जो तुरंत हवा को दबाव से भर देती थी। ये एक तलवारबाज की आभा है। जब दर्शकों को सु यांग से आने वाली तेज आभा महसूस हुई तो लगभग सभी लोग सदमे से घुटनों के बल गिर पड़े।
नरक, यहाँ तक कि घोल भी सदमे से जम गया हुआ लग रहा था। इस युवक के पास और कितनी स्वर्ग विरोधी क्षमताएं हैं। क्या वह सचमुच सिर्फ एक युवा आदमी है? ऐसा किए बिना तुम्हें मारने के मेरे पास कई तरीके हैं, लेकिन मैं अपने शरीर की सीमाएं देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आमतौर पर एक बदमाश की तरह दिखने के बिना बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। एक छोटे बवंडर की तरह अपने शरीर के चारों ओर घूमने वाली तेज आभा के साथ, सु यांग, जो वर्तमान में एक प्राचीन तलवार स्वामी की छाप देता था जो केवल अपनी आभा से स्वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर सकता था, अपने दाहिने हाथ से छोटे कदमों में घोल के पास जाना शुरू कर दिया। हल्का सा बड़ा हुआ, और घोल की नज़र में सु यांग की सीधी बाँह अचानक उसके चारों ओर की आभा के कारण असली तलवारों में बदल गई थी। यह एक ऐसा हथियार था जो पहले स्वर्ग स्तरीय आत्मा खजाने से भी अधिक भयानक दिखता था। 9 सूक्ष्म चरण। सु यांग ने 9 सूक्ष्म चरणों को सक्रिय किया और अनगिनत जोड़ी आंखों में, जो करीब से देख रही थीं, एक भूत की तरह पतली हवा में गायब हो गईं। अध्याय 124। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही सु यांग गायब हो गई, घोल सहज रूप से पीछे की ओर कूद गया। उसके चारों ओर मौजूद भयानक दबाव के कारण उसका शरीर भर गया। लेकिन अफसोस, जैसे ही घोल वापस कूदा, उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ घुस गया है, लगभग ऐसा ही जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। तुम्हें क्या लगता है? तुम कहाँ जा रहे हो? सु यांग अचानक घोल के ठीक सामने आ गया। क्या? जैसे ही सु यांग का चेहरा सामने आया, घोल की लाल आंखों से डर लगने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह चिल्लाई कि उसका मुंह ढक गया, उसकी दृष्टि काली हो गई। उसके तुरंत बाद उसके सिर के ऊपर से उसके शरीर पर एक रेखा दिखाई दी। जब तक वह अपने घाव वाले क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए, उसके शरीर को अलग कर दिया गया, जैसे कि उसे किसी तेज तलवार से काट दिया गया हो गया, और हर जगह काले रंग का खून बिखरा हुआ था। घोल की मौत की पुष्टि करने के बाद सु यांग ने उभरी हुई तलवारों के इरादे को पुनः प्राप्त कर लिया, जो अभी भी क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था, जिससे मनोबल एक बार फिर शांत हो गया। आकाशीय पिंड शोधन शास्त्र एक अद्भुत तकनीक है और 7 शास्त्रीय उदात्त ग्रंथों में से एक होने के योग्य है। लगभग 2 साधनाओं में शरीर को छोड़ना और एकमात्र दिव्य आत्मा क्षेत्र में रहने वाले एक दिव्य आत्मा क्षेत्र के राक्षसों को मारने के लिए, यहाँ तक कि लगभग बेदाग बाहर आने पर, सु यांग को दिव्य शोधन शास्त्र की खेती के परिणामों से सुखद आश्चर्य और उत्साहपूर्ण हुआ। हालांकि क्योंकि वह सीमित बुद्धि वाला एक राक्षस था, अगर वह किसी इंसान से लड़ता तो परिणाम बहुत अलग हो सकते थे। ये देखते हुए कि युद्ध अंततः समाप्त हो गया, कि सु यांग का पक्ष वापस आ गया, यह उम्मीद से बेहतर हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस चीज़ पर इतनी जोर से हो जाओगी कि वह जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाएगी। कियू ने अपने पास से ही खुले तौर पर अपना आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वह विजयी होगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसने इस तरह से घोल पर हावी हो जाने की अपील की थी। अचानक तलवारों के इरादे का तो जिक्र ही नहीं किया था, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सहरान का जन्म कर दिया था। लेकिन ये ब्रह्मांड की सबसे अच्छी साधना तकनीक में से एक है। क्लासिक स्वर्ग विरोधी। नश्वर लोकों में स्तरों का अंतर बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन दैवीय लोकों की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। मैं छोड़ सकता हूं और अभी बहुत अधिक साधना आधार वाले समूहों से लड़ने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन कौन जानता है कि मेरे प्रवेश के बाद दैवीय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र क्या होगा, सु यांग ने कहा, जो कि वो आशावादी नहीं था। अब हम क्या करेंगे? फिर उसने उससे पूछा। यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं है। फिर इससे पहले कि सु यांग ने अपना मुंह खुला पाया, उसके पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, जो उत्साह से भरी हुई थी। बड़ा भाई यांग। जब सु यांग ने पलट कर देखा तो एक युवा महिला की आंखों में धूल भरी धूल के लिए वह अपनी ओर दौड़ रही थी। कौन? सु यांग ने पास आ रही युवा महिला की ओर बरनहेन से हैं, जो उसे बदनामी लगी थी। बड़े भाई यांग, आप कितने बड़े भाई हैं? आप क्या हुए? आप पूरे 1 साल से कहाँ थे? मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा हूँ। सोसाइटी ने सु यांग के पास पहुंचने से पहले ही उस पर प्रश्न चिन्ह दिया। ओह, आप कौन हैं? सु यांग ने उस लड़की से पूछा जो स्पष्ट रूप से उससे बहुत परिचित थी। जब बिजनेस ने अपना प्रश्न सुना और निगाहों में भ्रम को देखा, तो उसकी दौड़ते हुए पैर फिर तेजी से गिर गए और रुक गए। ऐसे भद्दे मजाक मत करो बड़े भाई यांग। यह मैं हूँ, सु यिन। बिजनेस ने अपना परिचय सु यिन के रूप में दिया और सु यांग को तुरंत अपनी पहचान का एहसास हुआ और उसकी स्थिति को समझा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सु परिवार से कोई थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शायद इस दुनिया में अपनी बहन थी। हालांकि वैसे ही वह वैसा ही था जैसा कि उसने सोचा था। सु यांग ने उसे देखकर कुछ भी महसूस नहीं किया। आखिरकार उसके पास उसकी कोई यादें नहीं हैं। खैर ही उसने पिछली सु यांग की यादों को शैतान के रूप में याद किया था, लेकिन इस बार शायद उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं होगा, और उसके या इस सु परिवार के साथ शामिल होने की इच्छा नहीं हुई। सु यांग ने कहा, आपने मुझे कुछ और समझा की गलती की होगी। मैं किसी सु यिन को नहीं जानता। बिल्कुल नहीं। उनकी बातें सुनने के बाद सु यिन की अलग अलग पेंटिंग से खराब हो गई, यहाँ तक कि परेशानी के लक्षण भी सामने आ रहे थे। लेकिन आपका चेहरा, आपका लंबा और पतला शरीर, यहाँ तक कि आपकी गंध भी।
आप स्पष्ट रूप से बड़े भाई यांग को शामिल करते हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। उन्होंने इस सिद्धांत से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी और को अपने प्रिय भाई को समझा होगा। अचानक एक बार फिर इलाका खत्म हो गया। हालांकि हवा में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए सू यांग और कियू ने चारों ओर केवल शांति देखी। कुछ क्षण बाद नासा की मृत्यु के ऊपर का स्थान मुड़ने लगा। वो कुछ सेकंड बाद एक नीला तूफान अचानक दिखाई देता है जो किसी प्रकार के पोर्टल जैसा दिखता है। एक बार जब भंवर स्थिर हो गया तो सू यांग ने कियू से कहा, चलो आर्किटेक्चर। कियू ने सिर हिलाया और बिना एक शब्द बोले उसके पीछे हो लिया। रुको बड़े भाई यांग, सू यिन ने उसे जोर से बुलाया, लेकिन सू यांग ने उसे मंजूरी दे दी और पोर्टल के पास जारी कर दिया। कियू ने अपनी आंखों के कोने से सू यिन को देखा। हालांकि वह सू यांग के साथ अपने अलग अलग तरह के दौरे के बारे में उत्सुक थी, लेकिन वह साहस नहीं कर पाई क्योंकि यह उसका काम नहीं था। बहुत जल्दी सू यांग और कियू ने पोर्टल में प्रवेश किया और सभी की नज़रें ओझल हो गईं। आपको क्या लगता है वह पोर्टल हमें कहाँ ले जाएगा? भीड़ में से किसी ने पूछा। शायद चौथी मंजिल पर। लोगों ने अनुमान लगाया कि पोर्टल उन्हें चौथी मंजिल तक ले जाना शुरू कर देगा, लेकिन सू यांग के प्रवेश के कई मिनट बाद भी वहां कोई नहीं आया। आखिरकार वहां किसी ने भी बिना तैयारी के चौथी मंजिल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, भयानक राक्षसों को देखने के बाद विशेषकर नासिका बनाए। यदि तीसरी मंजिल पर पहले से ही दिव्य आत्मा क्षेत्र मौजूद हैं, तो चौथी मंजिल पर कौन से भयानक राक्षस मौजूद होंगे? कई लोग तो काल्पनिक करने से भी भिक्षु थे। हालांकि सू यिन, जो अभी भी सू यांग के साथ भाईचारे और मिश्रित भावनाओं से भरी हुई थी, उसने ऐसे अपनी चुनौती की तलाश नहीं की और तूफानी भंवर के पास पहुंच गई। रुको लेडी सू, अब आप वहां नहीं जा सकेंगी। लेडी सू, क्या हुआ? तुम वहां अकेली हो, क्यों भाग गई? क्या आप उस युवा को जानते हैं जिसने वहां राक्षसों को हराया था? सू यिन को पोर्टल में प्रवेश करने से रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें तुरंत उसके पास दिखाई देती हैं। उनमें से कुछ उनकी जैसी ही उम्र के लग रहे थे और अन्य थोड़े बड़े थे, उनकी नियति या किसी तरह के लग रहे थे। लेकिन मुझे बड़े भाई यांग के पीछे जाना होगा। स्पष्ट रूप से उसके साथ कुछ समानता है, सू यिन ने कहा। वह खुद उन लोगों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी जो उसे पोर्टल के करीब जाने से रोक रहे थे। बेड भाई यांग, आपका बड़ा भाई जो 1 साल पहले लापता हो गया था। उनसे एक ने जो स्थिति को समझा उनसे पूछा। सू यिन ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे उसने अपनी बहन को नहीं चाहा, संभावित किसी भी तरह की अनहोनी की वजह उसकी याद खो दी थी। मिस सू, हालांकि मैं आपकी स्थिति और आपकी भावनाओं को कुछ हद तक प्रभावित कर चुका हूं, बिना किसी जानकारी के उस पोर्टल में प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। आइए न जाएं और प्रवेश करने से पहले हमारे पास अधिक जानकारी प्राप्त करें, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। आदमी, अगर सुरक्षा कुछ हो गई जो इस समय हमारी देखभाल में है, तो हमारे संप्रदाय पिता के क्रोध का सामना न करें। कृपया निंदा करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यिन तुरंत चुप हो गया। इसके अलावा वह हेवनली स्पिरिट क्षेत्र में एक राक्षस को मारने के लिए काफी मजबूत था। मुझे विश्वास है कि पोर्टल के दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, इससे उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। जैसे ही सू यिन ने अपना मुंह खोला, नीला भंवर कांप उठा और कुछ ही सेकंड में डैनिश में बदल गया और जल्दी से अपनी जगह से गायब हो गया। पोर्टल कहाँ गया? क्या वह चौथी मंजिल का प्रवेश द्वार नहीं था? भंवरे के लापता होने से वहां मौजूद लोग हतप्रभ रह गए। यह अचानक गायब क्यों हो गया? पोर्टल के दूसरी तरफ क्या था? वे सभी ऐसे प्रश्न थे जो उत्तर की ओर शायद कभी नहीं दिए गए थे। नहीं, बड़े भाई यांग, सू यिन तुरंत रोने लगी जब उसे एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर अपने बड़े भाई को खो दिया है। बिना उसके स्थान के बारे में कुछ भी पता चला, उसे वही सिद्धांत महसूस हुआ जो उसे तब महसूस हुआ था जब उसने 1 साल पहले पहली बार महसूस किया था, एक बार लापता हो गया था। मिस सू, लेडी सू, उसका दोस्त उसका डायनासोर से शौक हो गया। यह उनका एक ऐसा पक्ष था जिसे किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। लगभग एक सेब अचानक सेंट्रे में अचानक देखने को मिला। और चूंकि उनमें से एक भी यह नहीं जानता था कि इस स्थिति में कितनी प्रतिक्रिया होती है, वे केवल तब तक स्थिर रह सकते थे जब तक वह शांत नहीं हो जाते। अध्याय 125 खजाना कक्ष। पोर्टल में प्रवेश के बाद सू यांग और कियुए दोनों को एक बड़े हॉलवे में टेलीपोर्ट किया गया, जिसमें चांदी और सोने के पत्थर और स्पिरिट पत्थर और अन्य मूल्यवान हीरे भरे हुए थे। वह स्पष्ट रूप से एक खजाना कक्ष में था जिसने धन संपदा और वैभव से भरा हुआ बताया था, जो हान शिन ने अपने पूरे जीवन में प्राप्त किया था। वाह, ये जगह तो बहुत पसंद है। इस मानक वाले कमरे में इतनी सारी बेतरतीब चीजें रखी गई थीं और यह कितनी अव्यवस्थित थी। ये देखकर कियू थोड़ा चकित रह गया, जैसे कि दुनिया की सजावट के बिना सब कुछ यहाँ फेंक दिया गया हो। क्या हम इनसे कोई भी लेकर जा रहे हैं? ये पता चला कि सुयांग को कचरा उठाना पसंद नहीं है, क्यू ने उससे पूछा। अपनी आध्यात्मिक समझ से उसने जो देखा उससे पता चला कि यहाँ ज्यादातर पैसे थे और सुयांग की नज़र में वास्तव में कुछ भी उल्लेखनीय या मूल्यवान नहीं था।
लेकिन अगर अब उनकी जगह कोई और होता है तो वे इस गैलरी वाले कमरे में कदम रखते ही खुशी से दुखी हो जाते हैं। आपकी स्टोरेज रिंग में कितनी जगह है? इसमें सभी स्पिरिट स्टोन्स और आध्यात्मिक पैमाइश फिट कैसे हो सकते हैं? सू यांग ने उनसे पूछा। उनका इरादा चांदी और सोने को बाकी सब कुछ लेने का था। खेती की तकनीक में शामिल है जो पुराने और बाजारू विक्रेताओं की तरह हर जगह बिखरी हुई है। यह उन सभी को बिना किसी समस्या का समाधान होना चाहिए, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। अच्छा, इसमें सब कुछ डाल दो जो पैसा नहीं है। सब कुछ? आप इतनी सारी साड़ी का क्या करने जा रहे हैं? क्यूयू उसकी कब्र को लेकर उत्सुक था। वह, जो स्पिरिट ग्रेड आध्यात्मिक गुरु को देखने की जहमत भी नहीं उठा सका, यहाँ सब कुछ लेने को तैयार थे। अचानक परिवर्तन क्यों? मुझे इनसे किसी भी चीज़ का यहाँ कोई उपयोग नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ मैं पहले से ही यहाँ हूँ और ये नाश्ते मेरे सामने हैं। उदाहरण के लिए अकेले बेकार सामान होगा। और हालांकि यह केवल आकार का है, मैं अभी भी हूँ प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय के वर्तमान संरक्षक। असल में सू यांग यहाँ की नींद को लूटना चाहती थी क्योंकि इसका एकमात्र कारण प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय था। हालांकि यह एकमात्र उद्देश्य है, सू यांग ने लियू लांजी से वादा किया था कि अगर वह उसे पितृसत्ता के रूप में स्वीकार करती है तो वह समुदाय की देखभाल करना चाहती है। क्यूयू ने सिर हिलाया और अपनी सजावट के एक संकेत के साथ अचानक हवा का एक गोदाम के कमरे में आया, जिसने कमरे में जो कुछ भी चांदी और सोना नहीं था उसे सीधे अपनी स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। और कुछ ही सेकंड में पूरा खजाना लूट लिया गया, केवल सोना और चांदी ही बचा रहा। कुछ क्षण बाद वे दोनों दालान के अंत की ओर चले गए, जहां एक बड़ा दरवाज़ा मौजूद था। सू यांग ने कहा, हालांकि यह केवल एक अनुमान है, इस दरवाजे के पीछे इस दुनिया का नियंत्रण कक्ष होना चाहिए। अगर हम उस कुत्ते के अधिकार को समाप्त कर दें और इस दुनिया को नए स्वामी के रूप में मान्यता दें तो हम इस दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे जैसे कि यह हमारी दुनिया है। दरवाज़ा खोलने के बाद वे बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि कमरे के केंद्र में खड़े पत्थर के स्टैंड को छोड़कर कमरा खाली था और इस पत्थर के स्टैंड पर एक क्रिस्टल बॉल थी जो लगातार चमकदार नीली रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। जैसे ही सू यांग ने कमरा देखा, उसे पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। ये स्थान वास्तव में नियंत्रण कक्ष था। यदि वे क्रिस्टल बॉल पर नियंत्रण कर लेते हैं तो वे इस नकली दुनिया के नए स्वामी बन जाएंगे। मेरा वर्तमान कल्टीवेशन बेस क्रिस्टल बॉल को सक्रिय करने के लिए थोड़ा सा भी पर्याप्त नहीं है। इसे नियंत्रित करना तो दूर की बात है, इसलिए आपको ही इसे करना होगा, सू यांग ने क्यूयू से कहा। लेकिन मैंने पहले कभी किसी स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण को नहीं छुआ है, उसने तुरंत कहा। यदि उसने पहले कभी कोई स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण संचालित नहीं किया है तो वह संभवतः किसी अन्य व्यक्ति के स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण को अधिलेखित करने जैसा जटिल काम कैसे कर सकती है? चिंता मत करो, तुम ये काम अकेले नहीं करोगे। मैं शुरू से अंत तक तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। ठीक है, पहले अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखें, फिर अपनी प्रोफाउंड क्यूई को उसमें तब तक भेजें जब तक आप अपने दिमाग में इस स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण के लिए कमांड प्रतीक नहीं देख लेते। सू यांग ने क्यूई को प्रक्रिया के हर चरण के बारे में समझाना शुरू किया। आदेश चिन्ह, ये कैसा दिखता है? जैसे ही वह उससे पूछने ही वाली थी कि कमांड चिन्ह कैसा दिखता है, उसके मन में एक जटिल लेकिन सुंदर प्रतीक प्रकट हुआ। प्रतीक इतना स्पष्ट था और उसके दिमाग में इतना यथार्थवादी लग रहा था कि उसकी अचानक उपस्थिति ने उसे चौंका दिया था। सू यांग ने कहा, यह आदेश का प्रतीक है, इस दुनिया को नियंत्रित करने की कुंजी। हालांकि मृत होने के बावजूद उस कुत्ते की प्रोफाउंड क्यूई अभी भी कमांड प्रतीक में है, इसलिए आपको उसकी सभी प्रोफाउंड क्यूई को अपनी प्रोफाउंड क्यूई के साथ बाहर निकालकर इसे अधिलेखित करना होगा। आपको प्रतीक के भीतर उसकी प्रोफाउंड क्यूई को महसूस करना चाहिए। आप सही हैं, प्रतीक को कवर करने वाले एक दिव्य क्षेत्र के गुरु की गहन क्यूई है। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन एक बार जब आप उस कुत्ते की सारी गहरी क्यूई बाहर निकाल देंगे तो आप नए मालिक होंगे। क्यूयू ने सिर हिलाया, फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने चेतन में बड़े कमांड प्रतीक पर केंद्रित किया, इसे अपनी प्रोफाउंड क्यूई से भर दिया। हालांकि यह धीरे धीरे भर रहा था, उसकी प्रोफाउंड क्यूई हानशिन की प्रोफाउंड क्यूई को बिना किसी प्रतिरोध के बाहर धकेल रही थी। ऐसे परिणाम केवल प्रोफाउंड क्यूई में क्यूयू की श्रेष्ठता के कारण हैं, जो उनकी कच्ची क्षमताओं के बीच स्पष्ट रूप से बड़ा अंतर दिखाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और क्यूयू अंततः अपने दिमाग में कमांड चिन्ह को अधिलेखित करने की कोशिश में तल्लीन हो गई। मिनट घंटों में और घंटे दिन में बदल गए। इसका एहसास हुए बिना जब से क्यूयू ने स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण का नियंत्रण लेना शुरू किया, पूरा एक सप्ताह बीत चुका था। नीले भंवर के गायब होने के तुरंत बाद वहां मौजूद लोग सू यांग और गोल के बीच लड़ाई देखने के लिए दौड़ने से पहले जो कुछ भी कर रहे थे वहां लौट आए। हालांकि कई दिन बीत जाने के बाद भी एक भी व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई देखी थी, सू यांग के घोल पर हावी होने के दृश्य को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सका, विशेष रूप से रीढ़ को ठंडा करने वाला क्षण जब सू यांग ने अपनी तलवार का इरादा बाहर निकाला। यह इतना विस्मयकारी क्षण था कि वे अपने शरीर कांपने के बिना अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते थे।
लगभग उनकी आत्मा पर एक अभिशाप लगाया गया था जो उन्हें उस दृश्य को याद करने के लिए मजबूर कर रहा था। जहां तक सुयिन का सवाल है, जिसे सुयांग से अलग होने के बाद शांत होने में कुछ समय लगा, उसने तुरंत दिव्य द्वार छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही वह दिव्य द्वार से बाहर निकली, उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया जो जोर जोर से सांस ले रहा था। वह युवा महिला बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में वही बूढ़ा व्यक्ति था जो डिवाइन डोर्स पर मुलाकात के बाद सुयांग की उपस्थिति की रिपोर्ट करने के लिए सु परिवार में लौटा था। सु परिवार के मुखिया सुयिन के पिता को रिपोर्ट करने के बाद वह सुयिन को सुयांग से मिलने से रोकने की उम्मीद में बिना किसी आराम के दिव्य दरवाजे पर वापस भाग गया, इसलिए वह वर्तमान में सांस से बाहर है। वरिष्ठ ताओ बूढ़े आदमी को देखकर सुयिन की आंखें फिर से नम हो गईं और वह चौड़े कदमों से उसके पास पहुंची। बड़े भाई सु, मुझे आखिरकार बड़े भाई सु मिल गए। वह अभी भी जीवित हैं। मैंने उन्हें डिवाइन डोर्स की तीसरी मंजिल पर देखा था। क्या? जब वरिष्ठ ताओ ने उसकी बातें सुनी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनका दिमाग शून्य हो गया। उसे उसके सरल शब्दों को समझने में परेशानी हो रही थी, या वह उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था जो उसने अभी सुना था वह सच था। हमें जल्दी से घर लौटना होगा और पिताजी को बताना होगा, सु यिन ने जारी रखा, और सीनियर ताओ को एक और शब्द बोलने की अनुमति दिए बिना वह उसके पीछे से उस दिशा की ओर भागी जहां से वह अभी आया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ ताओ केवल वहां खड़े रह सकते थे और सु यिन को दूर से गायब होते हुए देख सकते थे। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वह हकीकत बन गई थी। सुयांग न केवल उत्तरी क्षेत्र में लौट आया बल्कि वह सुयिन से दोबारा मिलने में भी कामयाब रहा। ये बुरा है, इस दर पर लॉर्ड सु के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए होते नहीं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। युवा महिला अंततः सुयांग के साथ फिर से मिल गई है। उसे मिलने में केवल कुछ ही समय लगेगा। सच बताएं, और वह 1 साल पहले क्यों लापता हो गया? एक बार ऐसा हुआ, कौन जानता है कि वह परिवार के साथ क्या करेगी। भय और अनिश्चितता से भरे हुए वरिष्ठ ताओ ने तुरंत सुयिन का पीछा किया। अध्याय 126 गिल से भरा हुआ। कियू ने धीरे धीरे से अपनी अंधी खुला, उसका सिर थोड़ा सा प्रभाव महसूस किया। कमांड सिंबल पर हानशिन के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त करने में उसे अपना बनाने में पूरा 1 सप्ताह लग गया था। खत्म। कियू ने सिर हिलाया। अच्छा, अब सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर करो, सुयांग ने कहा। यह अब एक विरासती मकबरा नहीं बल्कि आपकी निजी संपत्ति है। कियू ने फिर से हिलाया सिर और उसने क्रिस्टल बॉल को एक बार फिर से सक्रिय करने के लिए अपने प्रोफाउंड क्यूई का उपयोग किया। कुछ क्षण बाद लिगेसी मकबरे के अंदर की हर एक आत्मा को टेलीपोर्ट किया गया। अचानक हुई इस घटना ने वहां मौजूद हजारों लोगों को चौंका दिया, जिससे वे आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे। वे अचानक विरासती मकबरे के बाहर क्यों थे? टेलीपोर्ट जाने के बाद कुछ लोगों ने लीगेसी मकबरे में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस 2 बड़े दरवाजे बंद कर दिए गए और लकड़ी को भी जोर से धक्का देने की कोशिश की गई, वे हिले नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? बेहतर होगा कि आपके पास एक आदर्श स्थान हो, सुपरिवार, विशेष रूप से प्रवेश शुल्क के मामले में जो आरक्षण के बहुत करीब है। हाँ, या मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। मुझे वहाँ केवल 1 घंटे का समय लगा। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित हो गए और लिगेसी मकबरे के बाहर क्षेत्र में तुरंत तूफान मच गया। हालांकि अनगिनत गुस्साए लोगों को धार्मिक स्थल पर देखने के लिए चिल्लाते हुए देखा गया, वहां मौजूद सुपरिवार के सिद्धांतों को पता नहीं चला कि कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, क्योंकि वे भी वहां मौजूद सभी लोगों की तरह ही आश्चर्यचकित थे। जल्दी भगवान सु को तुरंत एक संदेश पादरी। उसे बताया कि हमारे यहाँ एक आपातकालीन स्थिति है। एवरीवन, जब तक हम साजंट के लिए सुपरिवार से संपर्क करते हैं, कृपया शांत रहें। योजक चिन्ह। देखें कि आपके ब्राउजिंग इतिहास के आधार पर हमारे पास कौन सी वैयक्तिकृत सामग्री है। डिस्कवरी फीड। भगवान सु, दिव्य द्वार पर एक दुर्घटना हुई है। जैसे ही एक नौकर को लंबी दूरी के लिए जेडी दृश्यों से संदेश मिला, उसने तुरंत अपने परिवार के मुखिया को दिव्य द्वार की स्थिति के बारे में सूचित किया। आपने अभी क्या कहा? सभी को अचानक बिना किसी चेतावनी के दिव्य द्वार से बाहर भेज दिया गया और यहाँ तक कि प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया गया था। क्या हो रहा है? भगवान सु ने अपनी सीट पर गहरे बरनहे सिकोड़ लीन अपनी विचार अभिव्यक्ति से चिंता व्यक्त की। इस स्थिति के बारे में हमें क्या करना चाहिए, भगवान सु? हमारे बोलने के दौरान भी वहाँ के लोग काफ़ी गर्मी कर रहे हैं। वे भी प्रार्थनाएं मांग रहे हैं। अगर हमने उन्हें जल्द ही सही नहीं दिया। नौकर स्पष्ट रूप से भगवान सु की तुलना में अधिक चिंतित और तनावग्रस्त था। स्पष्टीकरण। कुछ भी होता है वह हमारी समस्या नहीं है। भगवान सु ने शांति से अपना हिलाया सिर। हालांकि उसे स्थिति पसंद नहीं थी, लेकिन वास्तव में वह या सु परिवार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वे भी अन्य सभी की तरह दिव्य द्वारों के बारे में अनभिज्ञ थे। इसके अतिरिक्त वह पहले से ही केवल प्रवेश शुल्क से ही वर्ष में अकल्पनीय मात्रा में धन अर्जित करने में कामयाब हो चुका था, इसलिए उसे वास्तव में डिवाइन डोर्स द्वारा अपना प्रवेश द्वार बंद करने की ज़्यादा परवाह नहीं थी।
तब बस वहां मौजूद सभी लोगों को उनके स्पिरिट स्टोन वापस कर दें और उन्हें चुप रहने दें। हमने पूरे महीनों में जो कुछ जमा किया है उसकी तुलना में कुछ दिनों के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन वापस करने से हमें थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा, लॉर्ड सू ने कहा। जो ऐसा करेंगे एक ही बार में हजारों कल्टीवेटिंग विशेषज्ञों को नाराज करने के बजाय कुछ स्पिरिट स्टोन्स खोना बेहतर है। यूँ समझो, ये सेवक तुरंत भगवान सू की इच्छाओं को दिव्य द्वार पर मौजूद लोगों तक पहुंचाएगा। समाचार स्थानांतरित करने के लिए वापस जाने से पहले नौकर ने उसे प्रणाम किया। नौकर के चले जाने के बाद भगवान सू ने एक लंबी और गहरी आह भरी। हालांकि उसने स्थिति के बावजूद शांत व्यवहार किया था, लेकिन वास्तव में नौकर के आने से पहले ही वह एक और समस्या की चिंताओं से भर गया था। हाँ, द डिवाइन डोर्स, मेरे सामने अभी बहुत बड़ी समस्या है और मेरे पास ऐसे तुच्छ मामलों से निपटने का समय नहीं है। अब मुझे सू यिन से कैसे निपटना चाहिए जब उसे अंततः सू यांग मिल गई है। वह समस्या बिल्कुल सू यिन की सू यांग से मुलाकात को लेकर थी। वॉइस ट्रांसमिशन जेड स्लिप के माध्यम से वरिष्ठ ताओ से ऐसे तथ्यों को जानने के बाद वह तब से इस कमरे में नाराज चल रहे थे। अचानक इमारत के भीतर एक तेज आवाज गूंजी। ये तात्कालिकता से भरी आवाज थी। पिताजी, पिताजी, आखिरकार मुझे बड़ा भाई सू मिल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपनी ही बेटी सू यिन की मधुर आवाज सुनकर भगवान सू का रंग फीका पड़ गया। शैतान की बात। कुछ सेकंड बाद उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला, लगभग जैसे विस्फोटकों से खोला गया हो, और एक खूबसूरत युवा महिला अपना चेहरा लाल करके और हौंफते हुए अंदर भागी। पिताजी, ये बड़ा भाई सू है। वह भी डिवाइन डोर्स पर था। सू यिन ने हवा की कमी के बावजूद तुरंत बोलना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही थी। मैं उससे तीसरी मंजिल पर मिला और वह इस राक्षस से लड़ रहा था। एस धीरे करो यिना। आपका क्या मतलब है कि आपने सू यांग को दिव्य दरवाजे के अंदर देखा था? उसके लिए वहां उपस्थित होना कैसे संभव हो सकता है जब वह लगभग पूरे 1 साल से बिना किसी खबर के गायब है? क्या आप निश्चित हैं क्या वह वही था और कोई और नहीं? शायद आपकी आंखें आपको वही दिखा रही थीं जो आप देखना चाहते थे। लॉर्ड सू ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन चिंता के कारण उनकी पीठ से पसीना बह रहा था। मैं संभवतः अपने ही भाई के चेहरे को देखने की गलती कैसे कर सकता हूँ? भले ही उसका चेहरा देखे हुए पूरे 1 साल हो गए हों, फिर भी मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती करने की कोई संभावना नहीं है, भले ही मैं उसे देखने की कितनी भी इच्छा करूं। वह था निश्चित रूप से बड़े भाई सू। मेरे बड़े भाई सू। सू यिन ने दृढ़ और आत्मविश्वास भरी आवाज में खंडन किया। उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति से वह डिवाइन डोर्स के अंदर मिली थी वह उसका बड़ा भाई सू यांग नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भगवान सू इस समय अनगिनत भावनाओं से भरे हुए थे। वह जानता था कि चाहे वह उससे कुछ भी कहे, उसे खुद पर संदेह नहीं होगा। मैं समझता हूँ, मैं आपके शब्दों पर संदेह नहीं करूँगा। यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि यह सू यांग ही थी जिसे आपने दिव्य द्वारों में देखा था, तो मैं आप पर विश्वास करूँगा। हालांकि वह इस समय आपके साथ यहाँ क्यों नहीं है? निश्चित रूप से तुमने उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि वह यहाँ वापस आकर मुझे ऐसी खबरें सुनाए, ठीक है? वह इस समय कहाँ है? उसके सवाल सुनकर सू यिन तुरंत चुप हो गई। वह कुछ अवाक क्षणों के बाद उसके गालों से आंसू गिरने लगे और वह घुटी हुई आवाज में बोली, मुझे नहीं पता। वह किसी अजीब पोर्टल में प्रवेश कर गया और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कहीं गायब हो गया। और वह मुझे याद नहीं कर सका। जब मैंने उससे बात की तो लगभग ऐसा लगा जैसे उसकी यादों में मेरी कोई याद ही न हो। तो उसकी यादें अभी तक वापस नहीं आई हैं। लॉर्ड सू को ये जानकर थोड़ी राहत महसूस हुई कि सू यिन के सीधे संपर्क में रहने के बावजूद सू यांग की यादें ठीक नहीं हुईं। हालांकि इससे स्थिति कम तनावपूर्ण नहीं हुई, क्योंकि वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि सू यिन अब क्या करेगी जब उसने आखिरकार उसे पा लिया। उसके पास एक अजीब माहौल वाली एक युवा महिला भी थी जो उसके बगल में थी। सू यिन ने फिर गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखें झुक गईं। मुझे यकीन है कि उसका इस बात से कुछ लेना देना है कि बड़े भाई सू ने अपनी यादें क्यों खो दी हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर भगवान सू ने क्षमाप्रार्थी दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसका हृदय ग्लानि से भर गया। अध्याय 127 सू परिवार। पिताजी, आप क्या सुन रहे हैं? सू यिन ने अचानक हमला कर दिया। आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। लगभग ऐसा लगता है कि आपको स्थिति की परवाह ही नहीं है। प्रारंभ से ही वह लग रहा था कि वह उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये लगभग वैसा ही था जैसा कि उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनकी बातें सुनकर भगवान सू का दिल जोर से देखने लगा। आप क्या बकवास है? बेशक मैं सुन रहा हूँ। यह मेरा बेटा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह क्रोधित हो। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसके दिल के अंदर वह सू यिन की तेज और साहसी स्वभाव पर रो रही थी। उसे पता था कि उसकी बेटी बहुत खट्टी है, लेकिन ये पता चला कि वह अपने पिता से भी इस तरह की पूछताछ करती है। उसे यह डर सताता है कि सू यांग के लापता होने के पीछे की सच्चाई का पता चलता है कि वह क्या करेगी।
हालांकि वैसे भी आपने उसे पा लिया है, इस बार हम उसकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पता नहीं है। डिवाइन डोर्स एक समझ से बाहर की जगह है, इसलिए ये हमारे लिए प्रभावशाली है यह अनुमान लगाने के लिए कि वह उसे कहाँ ले जा सकता है। एक पल की शेल्स के बाद लॉर्ड सू ने आगे कहा, आखिरकार वह अभी भी पहले जैसा है, लापता है। सू यिन उन शब्दों को सुनकर चुप हो गया। यदि सू यान का वकील अज्ञात है तो वह अभी भी कुछ नहीं कर सका, भले ही वह उसे भी बेकार कर दे। लेकिन इससे वह बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुई और वह वास्तव में स्थिति के बारे में आशावान और आनंदित महसूस कर रही थी। हालांकि बड़ा भाई सू अभी भी लापता है, अब हम इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि वह अभी भी जीवित है, और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। उन्होंने एक क्षण बाद कहा, बेशक वह अभी भी जीवित है। अगर मैं चाहता हूं कि वह मर जाए तो मैं उसे दूसरे महाद्वीप में ले जाने का प्रयास नहीं करता, उसकी याददाश्त तो मिटती ही नहीं और प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय से उसकी देखभाल के लिए भी नहीं किया उसे। भगवान सू ने मन ही मन सोचा। हालांकि अब इसे देखते हुए शायद उनके सभी प्रयास वैकल्पिक हो गए होंगे, क्योंकि सू यांग अब उत्तरी महाद्वीप में वापस आ गई हैं। तुम अब कहाँ जा रहे हो? भगवान सू ने सू यिन से पूछा, जो पहले से ही जा रही थी। बेशक बड़े भाई की तलाश करनी है, उसने शांत स्वर में कहा। क्या आप निश्चित हैं कि जब क्षेत्रीय टूर्नामेंट इतना करीब है तो आपके पास टूटने के लिए इतना समय है? भगवान ने बिना सोचे समझे कहा। जब उन्होंने अपने शब्दों पर सू यिन की प्रतिक्रिया सू को देखा तो उन्हें तुरंत पछतावा हुआ। समय की बर्बादी। सू यिन सायर भाव के साथ घूमी, उसकी कारीगरी के दर्शन भगवान सू पर खंजर की तरह तेज थी, जिससे उसकी पीठ में ठंडक महसूस हो रही थी। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, लॉर्ड सू ने तुरंत खुद को सुधारा। मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं सू यांग की खोज के लिए एक टीम भेजूंगा ताकि आप इसके बारे में चिंता किए बिना अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आप सैकड़ों वर्षों से परिवार में देखी गई सबसे प्रतिभाशाली हैं, चरम पर पहुंच रही हैं, केवल 15 वर्ष की आयु में सच्चा आत्मा क्षेत्र। यदि आप अपने प्रमुख वर्षों का उपयोग नहीं करते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में केवल इसका पछतावा होगा। अगर मैं बड़े भाई सू की तलाश नहीं करता हूं और उसके कारण उसे हमेशा के लिए खो देता हूं तो मुझे निश्चित रूप से दुनिया में किसी भी अन्य चीज से ज्यादा पछतावा होगा। मेरे प्राइम के बाद भी मेरे कल्टीवेशन बेस को बेहतर बनाने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन मेरा केवल एक भाई है, और अगर मुझे बड़े भाई सू या मेरी कल्टीवेशन के बीच चयन करना है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े भाई सू को चुनूंगा। सू यिन ने उत्तेजित भाव के साथ दरवाजे से बाहर निकलने से पहले कहा। उद्धरण चिन्ह। सू यिन के अंतिम कुछ शब्दों ने लॉर्ड सू को स्तब्ध और यहाँ तक कि चौंका दिया था। तुम्हारा केवल एक भाई है, फिर तुम 3 भाई बहनों में सबसे बड़े सू युहान के बारे में क्या? वह चकित स्वर में बुदबुदाया। सू परिवार की मुख्य शाखा में 3 वैध बच्चे हैं जो एक दिन अपने पिता, वर्तमान मुखिया सुजून, को अगले परिवार के मुखिया के रूप में संभाल सकते हैं। पहली सू युहान थी, जो वर्तमान में 23 वर्ष की है, 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह औसत से अधिक प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था और 17 साल की उम्र में सच्ची आत्मा के क्षेत्र में पहुंच गया। उसे अद्भुत शक्ल सूरत का भी आशीर्वाद प्राप्त था, हालांकि फिर भी वह सू यांग से कमतर था, जो तीनों में से दूसरे सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। और अंत में 3 भाई बहनों में सबसे छोटी सू यिन को स्वर्ग से लगभग दिव्य प्रतिभाओं का आशीर्वाद मिला, जो 15 साल की उम्र तक सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। उसकी खेती की प्रतिभाओं के अलावा जो सबसे आरक्षित विशेषज्ञों को भी ईर्ष्यालु बना सकती थी मृत्यु तक, वह अच्छे रूप और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली परिवार के साथ पैदा हुई थी, जिससे वह पूरे उत्तरी क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हो गई। जहां तक सू यांग की बात है, जब उसकी तुलना उसके 2 भाई बहनों से की जाती है तो वह अपनी सुंदर उपस्थिति के अलावा हर पहलू में हीन था, जो कि पूरे उत्तरी क्षेत्र में भी आसानी से बेजोड़ है। और इस वजह से वह अक्सर घर पर ही रहता था और जानबूझकर लोगों की नज़रों से बचता था, इसलिए जब वह दिव्य द्वार में गया तो कोई भेष नहीं पहनने के बावजूद सू यांग को किसी ने नहीं पहचाना। सू शुन अपनी शानदार सीट पर सुस्त तरीके से बैठा और गहरी आह भरी, एक उदास व्यक्ति की तरह लग रहा था जो आत्महत्या के कगार पर था। अब मुझे क्या करना चाहिए, हुइन? जब से तुमने हमें छोड़ा है तब से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। सू शुन ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करने से पहले बुदबुदाया। अब जब आपके पास स्थानिक अंतरिक्ष उपकरण पूर्ण नियंत्रण में है तो आपको इसमें कुछ भी देखने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि यह सब आपका अधिकार है। ये देखने के लिए एक दृष्टि डालें कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां हम अभी भी हैं जब तक ये नहीं देखा गया, क्योंकि यह स्टूडेंट हुआ है या जो भी हो। सू यांग ने बाद में कहा कि वहां से बाहर जाने के लिए सभी को टेलीपोर्ट करना होगा। कुछ क्षण बाद, पूरी जगह देखने के बाद, कियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम पहले ही यहाँ सभी जगहों पर जा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। सू यांग चुप हो गईं और उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। क्या यहाँ कुछ पसंद है? कियू ने अपने पास रखा प्लांट का फैसला।
उसके प्रश्न पर आश्चर्य हुआ। उसने अजीब भाव से उसकी ओर देखा और शोर मचाते हुए बोला, क्या तुम हमारे यहाँ का उद्देश्य भूल गए? हम यहाँ ये देखने आए थे कि कुत्ते ने कोई सुराग नहीं निकाला है जो हमें ईश्वर के पास आकर मदद करता है। कर है स्वर्ग, फिर भी कुछ नहीं हो सकता, एक शब्द भी नहीं। ऐसा क्या हो सकता है कि आपकी तरह उसे भी दिव्य स्वर्ग में वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिल सका? कोई रास्ता नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद क्यूयू निराश लग रहा था। शायद उसने इसे कहीं छिपा दिया है। सू यांग ने सर हिलाया और जारी किया, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह पहली बार यहाँ कैसे और क्यों आई। मुझे विश्वास है कि वह अपने मालिक के प्रति वफादार कुत्ते के रूप में कठिन है। देर से घर से निकलने की कोशिश नहीं की गई सम्राट, क्योंकि वे अपने जीवन से अधिक अपनी रक्षा करते हैं। प्राचीन काल से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने हेवनली ऑर्डर की डिग्री प्राप्त की और इस दुनिया में रहने के बाद स्वर्गीय सम्राट की रक्षा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और उन दिव्य लोकों में वापसी की कोशिश न करना जहां स्वर्गीय सम्राट स्थित हैं। स्वर्गीय सम्राट की रक्षा के लिए उनकी नौकरी छूट से अलग नहीं है। लेकिन वह अपना निष्कर्ष कहाँ रख सकता था? कुछ और दर्शन के बाद सू यांग की झलक अचानक दिखाई दी। यूयू ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और पूछा, क्या तूफान कुछ मिला? सू यांग ने हिलाया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जरा भी उत्सुक नहीं थी, यहाँ तक कि वह थोड़ा भ्रमित भी लग रही थी। क्या आपको स्वर्ग महत्वपूर्ण आध्यात्मिक खजाना याद है जिसे हमने तीसरी मंजिल पर छोड़ दिया था? क्योंकि हमारे प्रयोगशाला कल्टीवेशन बेस के साथ एक भूत बिल्ली को कैद करने की कोशिश मूर्खतापूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में विचार किया है। वह एक भंडार हो सकता है, आध्यात्मिक खजाना। क्या? यीयू ने जोर से कहा। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि घर वापसी का हमारा एकमात्र सुराग यह है कि भूत बिल्ली के हाथों में है? हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। सू यांग ने सिर हिलाया। मुझे आशा है कि मैं एक बार के लिए गलत हूं, लेकिन जब तक हम फिल्म की जांच नहीं करेंगे हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। आइए तीसरी मंजिल पर लौटें और भूत बिल्ली की तलाश करें। और उन्होंने आगे कहा, बेशक मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें इसे फिल्माने की जरूरत है। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए दूर से स्वर्ग श्रेणी के आध्यात्मिक चमत्कार को देखना चाहता हूं। ठीक है, अब जब आप इस जगह के मालिक हैं तो आप हमसे तीसरी मंजिल पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, सू यांग ने कहा। कीयू ने सिर हिलाया और केवल एक विचार के साथ उन्हें तीसरी मंजिल पर वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। अध्याय 128 आत्माएं प्रतिशोध। हवा से सैकड़ों मीटर ऊपर सू यांग और कीयू एक लकड़ी की नाव पर थे। उनकी नज़र उस छोटे जानवर पर थी जो मीलों दूर अपने काम में लगा था। उसकी हर छोटी छोटी हरकतें दिख रही थीं, लगभग वे भगवान की तरह थे, भूमिका निभा रहे हैं। वे कुछ मिनट से वहां मौजूद हैं, उस हार का निरीक्षण कर रहे हैं जो घोस्ट कैट के गले में था। ये भंडार प्रकार का आध्यात्मिक खजाना नहीं है, लेकिन उद्धरण चिन्ह। एक पाल की शैलियां के बाद सू यांग ने विचारशील भाव से कहा, ऐसा लगता है कि यह किसी प्रकार का आध्यात्मिक खजाना है जो शाप से संबंधित है। शाप? फिर हमारा लोक, कीयू ने जोर से कहा। उन्हें इस स्थान पर घर में मदद करने वाला कोई सुराग मिलने की संभावना कम जा रही थी। सू यांग ने कहा, हालांकि अब जब मैंने करीब से देखा तो इसमें कुछ अजीब है। अजीब? आध्यात्मिक चमत्कार में क्या अजीब है? इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखता। सू यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आध्यात्मिक खजाना नहीं, भूत बिल्ली के बारे में कुछ कहा जाता है। हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि यह भावना क्या है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ भूत है। मैंने कुछ भूत देखे हैं। मेरे जीवन में बिल्लियां हैं, लेकिन इसकी तुलना में वे सभी अलग अलग एहसास कराते हैं। उद्धरण चिन्ह। यूयू ने अपनी ओर से बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। दुर्लभ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में कुछ भूत बिल्लियां देखी हैं। मैं इस शक्तिशाली व्यक्तित्व से अज्ञात था जो कुछ भूत पहचान को वश में करने में सफल रहा था और मेरे स्वभाव के कारण अनिच्छा से अज्ञात हो गया था। ये सुनकर कीयू हैरान रह गया। केवल एक ही नहीं, बल्कि कुछ घोस्ट कैट्स को वश में करने के लिए इतना प्रयास और संसाधन तैयार करना होगा, जिसमें बेहद दुर्लभ और आकर्षक में मुश्किल माना जाता है। उन्हें और उनके आकर्षक स्वभाव को वश में करना तो दूर की बात है। और सू यांग के लिए इस व्यक्ति को शक्तिशाली के रूप में पहचान दिलाने के लिए उसे 4 दिव्य स्वर्गों के एक शिखर विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। लेकिन ये हमें क्या लेना देना है? हमें अभी भी इससे कोई सुराग नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जितनी देर मैं इसे देख रहा हूं उस पर इस भावना से मुझे टिप्पणी करते हुए देखें। कुछ क्षण की शैलियां के बाद सू यांग ने अचानक कहा, मुझे घोस्ट कैट के पास ले चलो, मैं इसे करीब से देखना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या ये हमें देखते ही भाग नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। ये भाग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। क्या आपने देखा कि जब हमने इसे पहली बार देखा था तो चारों तरफ से इंसानों की हालत खराब थी, फिर भी यह कितना स्थिर था? ये बहुत घमंडी है। शायद ये नहीं भागेगा, देखो ही भाग जाओ, क्योंकि उसका मानना है कि कोई भी चीज़ जो आगे बढ़ सकती है वो बढ़ नहीं सकती, और यही सही है। उद्धरण चिन्ह। तो क्या होगा यदि यह आप पर हमला करता है?
कियू ने पूछा कि वह भूत प्रेत और उसकी प्रकृति के बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताता है। उनकी उन्मत्त और लगभग बेजोड़ गति के अलावा उनमें लड़ने की क्षमता बहुत कम या शून्य के बराबर है और वे अधिक से अधिक सामान्य लोगों या कमजोर कल्टीवेशन बेस वाले लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। उनके गैर शत्रुतापूर्ण स्वभाव का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। मैं ठीक हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कियू ने सिर हिलाया और नाव को उस ओर उतरने का आदेश दिया जहां घोस्ट कैट आराम कर रही थी। अपनी उपस्थिति को नोटिस करने के बाद भूत बिल्ली ने आकाश में लकड़ी की नाव को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वह अपने चारों अंगों पर खड़ा हो गया और चमकती आंखों से उसकी ओर देखने लगा। जब से सभी मनुष्य भूतों की तरह हवा से गायब हो गए, पीछा किए जाने का आनंद भी उनके साथ ही गायब हो गया और उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। वह आलस्य से बोरियत में इधर उधर पड़ा रहा, चुपचाप सोचता रहा कि हर कोई कहाँ चला गया। हालांकि अब खेलने के लिए और भी इंसान थे, इसलिए वह बिना भागे खुशी खुशी उनके नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। एक बार जब लकड़ी की नाव उतरी तो सुयांग छोटे छोटे कदमों में घोस्ट कैट के पास जाने लगी, जबकि कियू नाव में ही रही। ब्रदर DCPB 7535 DW ऑल इन वन ग्रे वायरलेस प्रिंटर स्वचालित दो तरफा प्रिंटिंग के साथ मोग्लिक्सिन। घोस्ट कैट चुपचाप उसकी हर गतिविधि को देख रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वह उसके साथ टैग खेलेगा। लेकिन जब वह सुयांग की ओर से आने वाले ऐसे इरादों को महसूस नहीं कर सका तो उसकी आंखों में आशा की रोशनी कम हो गई और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। सुयांग ने घोस्ट कैट की ठंडी नजरों के बावजूद शांति से उसके पास जाना जारी रखा। एक बार जब वह उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था तो उसने शांत स्वर में कहा, आपके सीमित ज्ञान के बावजूद आपको मेरे शब्दों को समझने में सक्षम होना चाहिए। घोस्ट कैट ने उसकी बातें सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लगभग ऐसा जैसे उसने अभी अभी कहा हुआ एक शब्द भी नहीं समझा हो। हालांकि सुयांग ने बिना परवाह किए बोलना जारी रखा, मैं आपके गहन क्यूई के भीतर एक अनियमितता महसूस कर सकता हूं और यह आपके गले में पड़े आध्यात्मिक खजाने के कारण हो सकता है। यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए इसे देख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक क्षण की चुप्पी के बाद भूत बिल्ली ने अचानक सावधान स्वर में म्याऊं म्याऊं की। सुयांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे वास्तव में परवाह है। एकमात्र कारण जिसके लिए मैंने आपसे संपर्क करने की जहमत उठाई वह मेरा एक दोस्त था जो घोस्ट कैट्स को पसंद करता है। चरम, अगर मैंने तुम्हें ये जानते हुए भी अकेला छोड़ दिया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं बिना अपराध बोध के उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब जब मैंने आपसे संपर्क किया है तो मुझे उतना अपराध बोध महसूस नहीं होगा क्योंकि मैंने कम से कम मदद करने की कोशिश की है। उन शब्दों को कहने के बाद सुयांग घूम गई और वापस लकड़ी की नाव की ओर चलने लगी जहां कियू इंतजार कर रही थी। हालांकि जब सुयांग कियू के पास आधे रास्ते पर था तो एक असली भूत की तरह हवा से एक छोटी सी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। घोस्ट कैट ने उसे रोकने के लिए खुद को उसके रास्ते में खड़ा कर दिया था और उसने सुयांग या कियू को सचेत किए बिना इसे हासिल कर लिया। वहां कोई हवा नहीं थी, थोड़ी सी भी आवाज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लगभग ऐसा जैसे यह उसके सामने टेलीपोर्ट किया गया हो। घोस्ट कैट्स की बेतुकी गति आश्चर्यजनक है, चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं। सुयांग ने अपने दोस्त और उसकी घोस्ट कैट्स के साथ बिताए समय को याद करते हुए हल्की सी मुस्कान दिखाई। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? फिर उसने उससे कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि घोस्ट कैट बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी निगाहें संवाद करने की इच्छा से भरी हुई थीं, क्योंकि उसने सुयांग जैसा इंसान कभी नहीं देखा था। जब से यह इस उजाड़ दुनिया में सैकड़ों साल पहले एक दिन अचानक और इस जगह से पहले की यादों के बिना प्रकट हुआ, तब से यह अपने जीवन में एक उद्देश्य की तलाश कर रहा है। और जब हाल ही में मनुष्य दिखाई देने लगे तो इसे जीवन में खुशी मिली पहली बार। लेकिन अफसोस, एक दिन उनकी अचानक उपस्थिति की तरह वे अचानक गायब हो गए और तब से पूरा एक सप्ताह हो गया है। अब जब एक और इंसान आ गया है जैसी की उम्मीद थी, तो वह उसे इतनी जल्दी जाने की अनुमति क्यों देगी? भूत बिल्ली ने सुयांग पर म्याऊं म्याऊं की, लगभग ऐसे जैसे वह उसे रुकने के लिए कह रही हो, और वह किसी तरह उसकी भावनाओं को समझ गया। मैं जिस चीज के लिए आया था वह मुझे पहले ही मिल चुका है, अब मेरे लिए रुकने का कोई कारण नहीं है, उन्होंने शांति से कहा। लेकिन भूत बिल्ली ने इनकार कर दिया और उसका रास्ता रोकना जारी रखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुयांग इस भूत बिल्ली को जंगल में छोड़ना चाहता था और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने देना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये दिव्य स्वर्ग नहीं है, उसने इस तरह के अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि इसके बिना इस दुनिया में अराजकता हो सकती है। इसकी चरम गति के कारण कोई भी इसे रोक सकता है, जिससे यह इस दुनिया में एक अछूत अस्तित्व बन जाता है जहां दिव्य आत्मा क्षेत्र शीर्ष पर है। जब हम दिव्य स्वर्ग लौटेंगे तो मैं तुम्हें इस जगह से बाहर जाने दूंगा, इसलिए अभी इसे सहन करो। म्याऊं। उसकी बातें सुनकर भूतनी बिल्ली ने जोर से म्याऊं म्याऊं की, उसकी निगाहें प्रशंसा से भर गईं।
बिना बोलने की आवश्यकता के यह मानव अपनी इच्छाओं को समझने में कैसे सक्षम है? अब तक हजारों इंसानों को देख लेने के बावजूद इसका ऐसे किसी इंसान से सामना नहीं हुआ है। फिर वह धीरे धीरे सू यांग के पास आया, यहाँ तक कि उसे हार दिखाने के लिए अपना सिर झुकाया, लगभग मानो वह उसे इसे देखने के लिए कह रहा हो। इसकी हरकतें देखकर सू यांग मन ही मन मुस्कुराए। जबकि भूत बिल्लियां स्वभाव से अहंकारी होती हैं, वे बहुत अधिक चंचल प्राणी होती हैं, इसलिए जब वे अपने दिमाग से ऊब जाती हैं तो ये कुछ भी करेंगी जिससे उनकी बोरियत दूर हो, भले ही उन्हें अपनी जागरूकता कम करनी पड़े। सू यांग ने फिर घुटने टेके और करीब से देखने के लिए हार उठाया, यहाँ तक कि अंदर का निरीक्षण करने के लिए अपनी कुछ गहरी कीवी भी उसमें डाली। कुछ क्षण बाद उसकी शांत आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इस स्वर्ग श्रेणी के आध्यात्मिक खजाने में एक अमर श्रेणी का अभिशाप है, और यह कुख्यात आत्मा का प्रतिशोध अभिशाप भी है। उद्धरण चिन्ह आत्मा का प्रतिशोध, वह किस प्रकार का अभिशाप है? कियूयू ने उसे जोर से बोलते हुए सुनने के बाद पूछा। यह एक गहरा अभिशाप है जो पीड़ित को सभी गहन क्यूई से वंचित कर देता है, उनकी खेती को पूरी तरह से सील कर देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे क्यों लगा कि इसकी गहन क्यूई के बारे में कुछ गड़बड़ है। ये बात प्राचीन क्षेत्र गहन क्यूई के विशेषज्ञों को भी पूरी तरह से नकार सकती है। उद्धरण चिन्ह इतना शक्तिशाली अभिशाप केवल अमर श्रेणी पर ही होता है? कियूयू ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। खैर, हालांकि यह बेहद शक्तिशाली है, इसे आसानी से हटाया जा सकता है। यहाँ तक कि मेरे जैसा सच्चे आत्मा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इसे दूर कर सकता है अगर उन्हें सही तकनीक पता हो। उद्धरण चिन्ह तो क्या यह इसे लगभग बेकार नहीं बना देता? उद्धरण चिन्ह इंसानों के लिए हाँ, लेकिन इस घोस्ट कैट जैसे जानवरों के लिए जो इससे बेहतर कुछ नहीं जानते, ये बेहद शक्तिशाली हो सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग आमतौर पर शक्तिशाली जंगली जानवरों को वश में करने के लिए दिव्य स्वर्ग में जानवरों को वश में करने वालों द्वारा किया जाता है। सू यांग ने भूत बिल्ली को देखा और सोचा कि यह इस तरह के अभिशाप से कैसे फंस गई। इस बीच घोस्ट कैट इस रहस्योद्घाटन से अवाक रह गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी गहन क्यूई हाल ही में थोड़ी सी भी क्यों नहीं बढ़ी है। जब से इसे ये सुंदर हार मिला और उसने इसे पहना, इस अभिशाप के कारण इसकी गहरी क्यूई अवरुद्ध हो गई है। म्याऊं घोस्ट कैट ने हताशा और शर्मिंदगी के कारण म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया, मुख्यतः अपनी मूर्खता के कारण। इसके बाद उसने सू यांग की ओर याचना भरी निगाहों से देखा, आशा की कि वह इस अभिशाप को दूर करने में सक्षम होगा। आप चाहते हैं कि मैं इस अभिशाप में आपकी मदद करूं? खैर, यह असंभव नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा, खासकर जब से मेरे पास अभी इसे दूर करने के लिए संसाधन नहीं है, सू यांग ने कहा। इस बीच कियूयू ने चुपचाप सू यांग के इस शानदार दृश्य को एक बिल्ली के साथ बातचीत करते हुए देखा जैसे वह एक इंसान हो। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उससे कभी उम्मीद नहीं की थी, यहाँ तक कि उसे यह कुछ हद तक प्यारा भी लग रहा था। जब इंसानों की बात आती है तो वह कभी कभी बहुत उदासीन हो सकता है, लेकिन जानवरों के साथ वह खुला दिखता है। क्या ये घोस्ट कैट्स के साथ उसके शक्तिशाली दोस्त के कारण हो सकता है? वैसे भी मुझे एक क्षण दीजिए। ऐसा कहने के बाद सू यांग बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, लगभग जैसे कि वह खेती कर रहा हो। घोस्ट कैट ने सू यांग को नहीं रोका और वह भी ऐसे बैठ गई जैसे वह झपकी लेने वाली हो, लेकिन उसकी आंखें सू यांग के आकर्षक चेहरे पर टिकी थीं। इसने अब तक जितने भी मनुष्यों को देखा है, उनमें से वह निश्चित रूप से अब तक का सबसे सुखद दिखने वाला है। कई मिनटों की पूर्ण शांति के बाद घंटे के निशान के करीब सू यांग ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। इस तकनीक को खोजने में कुछ समय लगा क्योंकि मेरे पास कई तकनीकें हैं जिनमें से कुछ केवल शाप देने के लिए हैं, लेकिन आखिरकार मुझे आत्मा के प्रतिशोध को दूर करने का एक तरीका मिल गया है। हो, हालांकि सू यांग के शब्दों में कुछ भी नहीं था। कियूयू ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति व्यक्त की। उसे एक तकनीक की तलाश में इतना समय लग गया। इन शब्दों से उसका क्या मतलब है? ये लगभग ऐसा है जैसे उसके दिमाग में तकनीकों को विकसित करने की एक लाइब्रेरी है। वह मन ही मन सोचती रही, ठीक है, यहाँ आओ ताकि मैं अभिशाप को हटाना शुरू कर सकूं। सू यांग ने घोस्ट कैट को करीब आने का आग्रह किया। घोस्ट कैट अब सू यांग से सावधान नहीं थी और आज्ञाकारी ढंग से सहज चाल के साथ उसके पास पहुंची। एक बार जब वह काफी करीब आ गया तो सू यांग ने हार पर अपना हाथ रखा और मुंह से बिना कोई आवाज निकाले बड़बड़ाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद उसके हाथ चमकीले पीले रंग में चमकने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेकंड तुरंत मिनटों में बदल गए और इससे पहले कि उसे पता चलता, पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे के बाद सू यांग ने अंततः अपनी आंखें खोलीं और उसके हाथों के चारों ओर की चमक तब तक कम हो गई जब तक वह खत्म नहीं हो गई। हमें अब हार निकालने में सक्षम होना चाहिए, सू यांग ने कहा और उसके हाथों ने धीरे धीरे घोस्ट कैट की गर्दन से हार हटा दिया। जब हार बिना किसी समस्या के बाहर आ गया तो सू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए। हालांकि जैसे ही उसने ये शब्द कहे, घोस्ट कैट अपने चांदी के फर के साथ हवादार घास के मैदान में लंबी घास की तरह नाचते हुए हिंसक रूप से कांपने लगी।
ये देखकर सुयान की आंखें सतर्कता से फैल गईं। क्यूयू, वापस जाओ, उसने जोर से कहा। क्यूयू ने तुरंत उनकी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और लकड़ी की नाव को सक्रिय किया और खुद को घटनास्थल से दूर कर लिया। जहां तक सुयान का सवाल है, उसने 9 एस्ट्रल स्टेप्स को सक्रिय कर दिया और जल्दी से खुद को घोस्ट कैट से कई मीटर दूर कर लिया। घोस्ट कैट ने जगह जगह विचित्र ढंग से काम करना जारी रखा, लगभग ऐसे जैसे कि वह विकसित हो रही हो। और जैसे जैसे समय बीतता गया, घोस्ट कैट का चांदी का फर सफ़ेद चमक बिखेरने लगता था, यहाँ तक कि थोड़ा पारदर्शी भी हो जाता था और भूत बिल्ली जैसा बन जाता था। इसके शरीर का आकार भी सिकुड़ गया और भी छोटा हो गया। हालांकि मुआवजे के मामले में इसकी प्रोफाउंड क्यूई तेजी से बढ़ी, यहाँ तक कि क्यूयू के कल्टीवेशन बेस से भी बड़े अंतर से आगे निकल गई। यह है, क्यूयू अचानक हुए बदलावों से हैरान था और भी अधिक, इसका कल्टीवेशन बेस। प्राचीन क्षेत्र उद्धरण चिन्ह। जब क्यूयू को एहसास हुआ कि भूत बिल्ली की खेती का आधार वास्तव में प्राचीन क्षेत्र में था, तो उसका चेहरा आतंक से भर गया। आखिरकार प्राचीन क्षेत्र, नश्वर क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र की तरह पिछले से एक संपूर्ण क्षेत्र था। इस बीच सुयान भी सदमे से भर गई। हालांकि वह इसके गहन सांस्कृतिक आधार से आश्चर्यचकित नहीं थे, इसके बजाय वह इसकी भूतिया शक्ल देखकर अवाक रह गया। घोस्ट कैट मेरी गांड, ये चीज हमेशा से एक फैंटम कैट थी। उद्धरण चिन्ह। घोस्ट कैट्स के विपरीत फैंटम कैट्स न केवल बेहद तेज होती हैं, बल्कि उनके पास शक्तिशाली आध्यात्मिक हमले भी होते हैं। हालांकि वे आमतौर पर एक ही रूप साझा करते हैं। जब एक फैंटम कैट अपनी प्रोफाउंड क्यूई को सक्रिय करती है, तो वह इस आत्मा जैसे अस्तित्व में विकसित हो जाती है, जिससे उसकी चाल तेज हो जाती है और यहाँ तक कि सभी शारीरिक चोटों से भी अप्रभावित हो जाती है। वे भूत बिल्लियों की एक बेहतर विविधता की तरह हैं और एक तरह से सभी भूत बिल्लियों के पूर्वज हैं। अध्याय 129 स्वर्गीय क्लेश। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी सुयांग ने एक फैंटम कैट को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, केवल उनके ग्रंथों के बारे में किताबें और प्राचीन ग्रंथ थे, इसलिए उन्होंने ऐसी जगह पर एक फैंटम कैट को प्रदर्शित किया जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। जहाँ तक कि युकी है, उसने कभी फैंटम कैट के बारे में बात भी नहीं सुनी है। एक बार जब फैंटम कैट ने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया और शांत हो गया, तो उसने सुयांग को गहरी नज़र से देखा। उसकी लंबी चौड़ी हवा के मौसम में घास की तरह नाच रही थी। मैयाओ, आकाशवाणी एक चमकीली चीख से निकली, जिससे हवा में बिजली उत्पन्न हो गई और पृथ्वी कांपने लगी। कुछ सेकंड बाद फैंटम कैट के ऊपर हवा में बड़े बल्ले ब्लैक क्लाउड बन गए और इस वीरान इलाके का राक्षस और भी साम्राज्य हो गया। जब सुयांग ने इसे देखा तो उसे आश्चर्यजनक आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि क्यूयू भी स्थिति से चकित था। स्वर्गीय क्लेश, ये प्रेत बिल्ली लेटरल क्लेश क्यों उत्पन्न हो रही है? वे आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आकाशीय क्लेश केवल तभी प्रकट होगा जब वह क्रोधित हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा था जो स्वर्ग का पवित्रीकरण कर रहा था। उलझन। फैंटम कैट की ओर से अचानक बेरंग रंग की बिजली काले तूफान से नीचे। म्याऊं। अपनी सर्वोच्च गति का उपयोग करते हुए फैंटम कैट ने वायरलेस बिजली को आसानी से चकमा दे दिया, लेकिन पहले झटके के तुरंत बाद बिजली का एक और झटका सामने आया। उलझन, 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुयांग और क्यू दोनों ने फैंटम कैट को बिना किसी प्रयास के एक एक करके बिजली के दावे से बचाते हुए देखा। मैंने लोगों को अपने शरीर के साथ आकाशीय क्लेश सहते देखा है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो इनका सेवन करते हैं, लेकिन पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सुयांग ने कहा। उन्होंने आगे कहा, शायद इस दुनिया में एकमात्र चीज जो 3 कम प्रयास से खगोलीय पिंडों से बच सकती है, वह भूत बिल्लियां हैं, नहीं फैंटम बिल्लियां। अनगिनत बिजली के तारों से सजे फैंटम कैट का दृश्य कई मिनट तक जारी रहा, जब तक कि काले आकाश ने रंग खोना शुरू नहीं किया और धीरे 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 गायब हो गए। जब आकाशीय क्लैश पूरी तरह से गायब हो गया, तो फैंटम कैट ने अंधेरे आकाश की ओर आत्मसंतुष्ट दृष्टि से देखा। उसकी अभिव्यक्ति गर्व और उत्साह से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से कह रही हो, अगर तुम कर सकते हो तो मुझे छू लो। कुछ क्षण बाद, जब फैंटम कैट को विश्वास हो गया कि लेट क्लैश वापस नहीं आया था, तो वह सुयांग की ओर देखने लगी, जो भी उसे पीछे देख रही थी। म्याऊं। अचानक, जैसे वह नाटकीय झलकती है, उसका छोटा हिस्सा एक बार फिर से रूपांतरित हो गया। ये है, क्योंकि एकमात्र चौड़ी हो गई। उसके अलगाव आश्चर्य से भर गए जब उसने फैंटम कैट के शरीर को बड़ा और भारी होते देखा, जब तक कि यह एक इंसान की छवि जैसा नहीं हो गया। जबकि उसने देखा था कि जंगल के कुछ सांस्कृतिक आधारों के बाद जानवर इंसानों में रहने में असमर्थ थे, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने ऐसा कभी नहीं देखा था। जहां तक सुयांग की बात है, वह शांत भाव से चुपचाप देखता रहा, लेकिन उसकी आंखें विस्मय से भरी थीं, जैसे वह जीवन में एक बार होने वाले चमत्कार की प्रशंसा कर रहा हो। नोव इन। कुछ ही क्षणों के बाद फैंटम बिल्ली बिल्कुल भी बिल्ली जैसी नहीं दिखती थी, रत्ती भर भी नहीं। इसके बजाय यह एक इंसान बन जाएगा। तथापि एक बच्चा। सुयांग और क्यूयूक, ज्यादातर क्यूयूक दोनों को उम्मीद नहीं थी कि फैंटम कैट एक बच्चे का रूप ले लेगी।
हैरानी की बात यह है कि फैंटम कैट एक युवा लड़की में बदल गई थी जो लगभग 13 या 14 साल की उम्र की दिखती है, और वह बूट में बेहद खूबसूरत थी। लंबे, लहरदार चांदी के रंग के बाल और तेज चांदी की आंखों के साथ फैंटम बिल्ली अपने बचपन के दौरान कुछ हद तक क्यूयू जैसी दिखती थी, और अगर बारीकी से निरीक्षण किया जाए तो कोई देख पाएगा कि उसके बाल थोड़े हिल रहे थे, बिल्कुल उसके जानवर के रूप में उसके फर की तरह, जैसे कि वह जीवित हो। भूत बिल्लियां केवल मादा ही हो सकती हैं, इसलिए फैंटम कैट्स का भी वैसा होना कोई अजीब बात नहीं है, और वे सभी प्रकृति में छोटी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनका बच्चे का रूप लेना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार जब फैंटम कैट ने अपने जीवन में पहली बार जानवर से इंसान में परिवर्तन पूरा कर लिया तो उसने सुयांग की दिशा में एक कदम उठाया और तुरंत अपने स्थान से गायब हो गई। इससे पहले कि सुयांग को कुछ पता चले, फैंटम कैट पहले से ही उसके सामने खड़ी थी। उसकी निगाहें उसकी आंखों में घूर रही थीं, जैसे कि वह उसकी आत्मा को देखने की कोशिश कर रही हो। जब क्यूयू ने ये देखा तो उसका दिल भय से भर गया और तुरंत उसके पास पहुंची। हालांकि सुयांग ने अपना हाथ उठाया और शांत भाव से अपना सिर हिलाया और उसे चिंता न करने के लिए कहा। फिर उसने अपने सामने सुंदर युवा लड़की को देखा जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल नंगी थी और उसके शरीर पर बालों का एक भी कतरा नहीं था। वह धैर्यपूर्वक ये देखने का इंतजार कर रही थी कि वह उससे क्या चाहती है। फैंटम बिल्ली एक असली बिल्ली की तरह उसकी गंध सूंघते हुए उसके चारों ओर घूमने लगी। फिर उसने अपने पैर की उंगलियों को मोड़ा और अपना सिर उठाया, अपनी नर्म गुलाबी जीभ से उसके चेहरे को चाटा। जब फैंटम कैट ने सुयांग के चेहरे को चाटा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं, लगभग जैसे उसने अभी अभी कुछ अद्भुत स्वाद चखा हो, और वह उसके पूरे चेहरे पर चाटने लगी जैसे कि वह किसी प्रकार की आइसक्रीम हो। ऐसा लग रहा था कि वह रुकने में असमर्थ थी। इस दृश्य ने दूर से देख रही क्यूयू को स्तब्ध कर दिया, इसलिए नहीं कि सुयांग को उसकी आंखों के ठीक सामने चाटा जा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि सुयांग ने संघर्ष का कोई संकेत या इच्छा दिखाए बिना ऐसा होने दिया। बताने की जरूरत नहीं कि फैंटम कैट उसे चाटते समय कितनी खुश लग रही थी। फैंटम कैट को ऐसा क्या लगा कि उसने ऐसा व्यवहार किया। ठीक है, ये काफी है। सुयांग ने फैंटम कैट को धीरे से उसके कंधों से पकड़ा और धीरे से उसे दूर धकेल दिया, लेकिन उस समय तक उसका चेहरा पहले से ही उस चाट और लार से चमकदार हो चुका था। और यद्यपि इसने अनिच्छुक अभिव्यक्ति दिखाई, फैंटम कैट ने उसे चाटना बंद कर दिया और चुपचाप उसे देखने के लिए लौट आई। अब जब आप अपने मानव रूप में हैं तो क्या आप मानव भाषा बोल सकते हैं? सुयांग ने उससे पूछा। प्रेत बिल्ली ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह उसकी कुछ बातें समझती है, लेकिन अभी उसे बोलने की क्षमता नहीं है। अध्याय 130 जबरन अनुबंध। हम आपको पहले कवर क्यों नहीं करते? सुयांग ने अपनी स्टोरेज रिंग से सफ़ेद कपड़ों की एक मूर्ति और फैंटम कैट को पकड़ा दिया। हालांकि फैंटम कैट, जिसने पहले कभी कपड़े नहीं पहने थे, दोस्ती महसूस कर रही थी और उसने खुद को उभार लिया। मुझे लगता है कि तुम अभी भी दिल से एक बिल्ली हो। सुयांग छोटी सी मुस्कुराहट। हालांकि महिलाओं को बिना फूलों के देखना अच्छा लगता है, विशेष रूप से सुंदर महिलाओं को, लेकिन ये सही जगह पर और समय पर होना चाहिए। अब मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? सुयांग छोटी खोई हुई थी। उसने फैंटम कैट को इस स्थान पर तब तक अकेले छोड़ने की योजना बनाई थी जब तक वह उसे 4 दिव्य स्वर्गों में नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन अब जब ऐसा है तो वह उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। जहाँ तक उसे प्राचीन क्षेत्र के एक जानवर को, एक भी अमर या ईश्वर के साथ इसी दुनिया में भ्रमण की बात है, ये कुछ अकल्पनीय था। पिता क्यों सुयांग के पास होने के लिए स्काई से उतरना, लेकिन इससे पहले कि वह पास एक हवेली हो, फैंटम कैट ने मुड़कर उसे आंखों से देखा। उसकी सहसंबंध ठंडक से भारी हुई थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्यूयू को अपने जीवन का सबसे बड़ा डर तब महसूस हुआ जब प्राचीन क्षेत्र में किसी के आतंकवादी दबाव ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे वह लगभग अपना निजी घर और एक उल्का की तरह आकाश से गिर गया। जब वह ये दृश्य देखने वाला आश्चर्यचकित था तो सुयांग ने फिर से तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे वीडियोग्राफी के लिए चला दिया। कुछ क्षण बाद जब वे दोनों उतरे, सुयांग ने अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ फैंटम कैट की ओर देखा। शांत हो जाओ, वह मेरे साथ है, उसने क्यूयू को जमीन पर गिराने में मदद करते हुए फैंटम कैट से कहा। उसकी बातें सुनी गईं। फैंटम कैट अब और अधिक चिंता का विषय नहीं रही, लेकिन फिर भी उसने क्यूयू को अनैतिक संबंधों से देखा, स्पष्ट रूप से उसके लिए किसी प्रकार का तिरस्कार महसूस किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्यू ने फेस पर ज्यूरियंस डाले हुए फैंटम कैट की ओर देखा। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जो उसके साथ कुछ हुआ था नाखुश था, थोड़ा हैरान भी था, फिर भी उसने रहने का फैसला छोड़ दिया, ज्यादातर इसलिए क्योंकि फैंटम कैट प्राचीन क्षेत्र में थी, एक ऐसी उपलब्धि जो 4 दिव्य स्वर्गों के अंदर भी एक खेती विशेषज्ञ के रूप में थी में माना जाता है। पिताजी, हमें इस मूर्ख बिल्ली को देखने जाना चाहिए, उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ से कहा। मेरा भी यही विचार था, लेकिन जब ये केवल एक भूतिया बिल्ली थी को मुक्त कर सकते हैं, सौभाग्य से हमारे लिए यह पाश्विक और संभावना वश में करना उचित नहीं है।
क्यूयू ने आश्चर्य से भरी चौड़ी आंखों से सुयांग को देखा और बोली, निश्चित रूप से आप इसे वश में करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? वह चीज़ प्राचीन क्षेत्र में है जबकि आप अभी भी नश्वर क्षेत्र में केवल एक सच्चे आत्मा क्षेत्र हैं। भले ही आप उन लोगों से लड़ सकें जिनके पास अपने से बहुत अधिक कल्टीवेशन बेस है, आपका कल्टीवेशन बेस उस जानवर को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, उसे वश में करना तो दूर की बात है। बेशक, मैं उस तरह के वश में करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। भूत बिल्लियाँ सभी घमंडी जानवर हैं और इंसानों को ऐसे देखती हैं जैसे कि वे कोई खेलने की चीज़ हो, प्रेत बिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं। सुयांग ने अपना सिर हिलाया। इस फैंटम कैट को वश में करने का विचार उसके मन में कभी नहीं आया था, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम थी। जब मैंने टेमेबल कहा तो मेरा मतलब था कि यह कम से कम एक हद तक सुनता है और अनुचित नहीं होगा। सुयांग ने आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग करते हुए अपने होंठ हिलाने की आवश्यकता के बिना उससे कहा। इस बीच फैंटम कैट चुपचाप वहीं खड़ी रही, उसकी नज़र अभी भी सुयांग पर टिकी हुई थी, जो गहरे विचारों में डूबी हुई लग रही थी। अपने 100 वर्षों के अस्तित्व और मौजूदा यादों में फैंटम कैट ने कभी भी किसी अन्य प्राणी के प्रति, किसी इंसान के प्रति इतना लगाव महसूस नहीं किया है। उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसके कारण वह अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही है। और जब उसने उसे चाटा तो उसने उसकी प्रोफाउंड क्यूई में कुछ चखा था जो कि सामान्य के अलावा कुछ भी नहीं था और एक दिव्य एहसास दे रहा था, एक ईश्वरीय प्राणी के समान, और इस तरह के एहसास ने उसके शरीर को उत्तेजना से काम दिया था। फैंटम कैट इस रहस्यमय स्वाद का और अधिक अनुभव करना चाहती थी, लेकिन अफसोस, उसे लग रहा था कि सुयांग दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करने देगी। अचानक, जैसे उसे आत्मज्ञान का झटका लगा हो, उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी चांदी की आंखें चमकदार रोशनी से चमक उठीं। कुछ क्षण बाद, जब फैंटम कैट ने खुद को शांत किया तो उसने सुयांग को सचेत किए बिना बिजली से भी तेज गति से उसके पीछे जाने के लिए अपनी ईश्वरीय गति का उपयोग किया। पिता, हालांकि क्यूयू, जो सीधे उसे देख रहा था, ने तुरंत फैंटम बिल्ली को देखा जो अचानक एक भूत की तरह उसके पीछे आ गई थी और तुरंत उसे सचेत कर दिया। सुयांग, जो मुड़ने ही वाला था, अचानक उसके हाथ पर तेज दर्द महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे उसे किसी चीज ने काट लिया हो। हालांकि दर्द के बावजूद वह अनावश्यक रूप से इधर उधर नहीं गया और अपने हाथ की ओर देखा। तुम क्या कर रहे हो? आश्चर्य मिश्रित शांत अभिव्यक्ति के साथ सुयांग ने फैंटम बिल्ली को देखा जो किसी जंगली जानवर की तरह उसके हाथ को काट रही थी। उसे उसकी हरकतें तुरंत समझ में नहीं आईं, इसलिए वह इस उम्मीद में स्थिर रहा कि वह उसे खुद ही छोड़ देगी। लेकिन अगर उसने उसे जबरदस्ती दूर करने की कोशिश भी की तो क्या वह, एकमात्र सच्चा आत्मा क्षेत्र का कृषक, प्राचीन क्षेत्र में किसी को रोकने में सक्षम होगा? अरे, कोशिश करने मात्र से शायद उसका हाथ फट जाएगा। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन फैंटम कैट ने कुछ सेकंड बाद उन सभी को चाटकर साफ कर दिया। ये देखने के बाद सुयांग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वह पी रही है? नहीं, मेरा खून सोख रही है। ऐसा करने वाला कोई जानवर है? पिता, क्यूयू अब तक घबरा चुकी थी, लेकिन क्योंकि सुयांग ने उसे अपने दूसरे खाली हाथ से पकड़ रखा था, वह केवल फैंटम कैट के किसी भूत की तरह उसका खून पीने के भयानक दृश्य को देखती रही। कुछ क्षणों के बाद, जो कुछ घंटों जैसा महसूस हुआ, अंततः फैंटम बिल्ली ने सुयांग के हाथ से अपने दांत हटा दिए। उसका चेहरा संतुष्टि से भर गया। क्या तुम अब संतुष्ट हो? सुयांग ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। सारा खून निकल जाने के कारण उसे हल्का सिर दर्द महसूस हो रहा था। फैंटम कैट ने सिर हिलाया और फिर कुछ बुदबुदाया। कुछ सेकंड बाद फैंटम कैट के माथे पर एक जटिल लेकिन सुंदर प्रतीक दिखाई देता है। वह है। जब क्यूयू ने फैंटम कैट के सिर पर यह प्रतीक देखा तो उसका जबड़ा सीधे जमीन पर गिर गया। फिर उसने धीमी और कठोर हरकतों से सुयांग की ओर देखा, और निश्चित रूप से उसके माथे पर एक स्पष्ट प्रतीक भी था, बिल्कुल वही प्रतीक जो फैंटम कैट के माथे पर था। बीबी रक्त अनुबंध। क्यूयू को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। फैंटम कैट ने वास्तव में स्वेच्छा से स्वयं एक रक्त अनुबंध शुरू किया था, जिससे सुयांग को उसका मालिक बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस गहन दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के अनुबंध मौजूद हैं जो कृषकों को जंगली जानवरों को वश में करने, उन्हें एक प्रकार का साथी बनाने की अनुमति देते हैं, और अधिकांश अनुबंधों के विपरीत, रक्त अनुबंध सबसे पवित्र और अद्वितीय अनुबंधों में से एक है, अनुबंध बनाने के लिए रक्त का उपयोग करता है। हालांकि ऐसी स्थितियां जहां कल्टीवेटर द्वारा जबरदस्ती कोई अनुबंध किया जाता है, उतनी सामान्य नहीं है जितनी कोई उम्मीद कर सकता है, क्योंकि अधिकांश कल्टीवेटर एक मजबूर साथी और बंधन के बजाय एक साथी और बंधन चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें। इसके अतिरिक्त, कल्टीवेटर के पास एक ऐसा कल्टीवेशन बेस होना चाहिए जो जानवर पर अनुबंध थोपने के लिए उससे कहीं अधिक हो। जहां तक जानवरों द्वारा खेती करने वालों को अनुबंध के लिए मजबूर करने की बात है, एक सामान्य सुअर के लिए अचानक पंख उगने और उड़ने की संभावना इसकी तुलना में अधिक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुयांग ने स्थिति के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, वह अवाक लग रही थी।
वास्तव में जो कुछ हुआ उससे वह काफी स्तब्ध था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दैवीय क्षेत्र का जानवर स्वेच्छा से उसे अपनी स्वतंत्रता, शरीर और जीवन की पेशकश करेगा, बदले में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। यह एक फैंटम बिल्ली है जो ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। कुछ देर बाद आखिरकार उन्होंने कहा, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, नहीं मुझे इसकी परवाह है, लेकिन मुझे आशा है कि तुम्हें भविष्य में अपने इस निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। फैंटम कैट ने उसके शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लगभग ऐसा जैसे वह इसका अर्थ नहीं समझ सकी। और जबकि उसके पास कुछ हद तक मानव भाषा को समझने की क्षमता है, फिर भी ऐसी और भी चीजें थीं जिन्हें वह मुख्य रूप से नहीं समझ पाती है, क्योंकि वह सैकड़ों वर्षों से इस उजाड़ दुनिया के अंदर रह रही है। अरे, ये पहले से ही आश्चर्य की बात है कि वह कब्र खोदने वालों की बात सुनकर बहुत ही कम समय में मानवीय भाषा समझ सकती थी। पिताजी, अब जब वह आपके नियंत्रण में है तो आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? क्यूयू ने अचानक उससे पूछा। कौन जानता है, उन्होंने कहा। उन्होंने मजाकिया लहजे में आगे कहा, जब मैं बोर हो जाऊंगा तो शायद मैं उसे कुछ तरकीबें सिखाऊंगा। आप उसके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि वह एक घरेलू बिल्ली है। क्या ये भी संभव है? क्यूयू ने उसके मजाक को गंभीरता से लिया और उसके चेहरे पर हैरान भाव के साथ फैंटम कैट की मानव आकृति को देखा। वैसे भी, अब जब हमारा रिश्ता सिर्फ जंगली जानवर और बेतरतीब इंसान से कहीं अधिक है, तो मुझे तुम्हें एक नाम देना चाहिए। सू यांग की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई। कुछ क्षण बाद उसने सीधे फैंटम कैट की आंखों में देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला, जियोरोन कैसा लगता है? यह आप जैसी छोटी सुंदरता पर फिट बैठता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फैंटम कैट की भ्रमित अभिव्यक्ति को देखकर सू यांग ने अपनी ओर इशारा किया और कहा, मैं सू यांग हूँ। फिर उसने क्यूयू की ओर इशारा किया। उसका नाम क्यूयू है। और अंत में उसने उसकी ओर इशारा किया और कहा, अब आप जियोरोंग हैं। फैंटम कैट की आंखें चमक उठी जैसे कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, और उसने अपना मुंह उसी तरह खोला जैसे सू यांग ने अपना मुंह खोला था और कहा, जियोरोंग। सू यांग, जियोरोंग। हालांकि शुरुआत में ये कठोर लग रहा था, लेकिन उनकी बचकानी आवाज़ जो उनके रूप और आकार के लिए उपयुक्त थी, उनके नाम कुछ बार दोहराने के बाद स्पष्ट हो गई। सू यांग ने सिर हिलाया। ये सही है, मैं सू यांग हूँ और आप जियोरोंग हैं। सू यांग, जियोरोंग, सू यांग, जियोरोंग। मैं भी अस्तित्व में हूँ, तुम्हें पता है। जियोरोंग के मुंह से केवल सू यांग और अपना नाम जियोरोंग सुनने के बाद क्यूए ने मन ही मन कहा, उसे लगा जैसे उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसने जियोरोंग को केवल एक जानवर के रूप में देखा था जो कि एक बिल्ली भी थी, उसने ऐसा नहीं किया। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। एक बार जब आप मानव खेती की तकनीकों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से जानकार हो जाते हैं, तो मेरे पास एक तकनीक है जिसे मैं आपको सीखना चाहता हूँ, सू यांग ने अचानक कहा। क्यूयू ने असमंजस की भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। अचानक यह विचार कहाँ से आया, और वह एक जानवर से किस प्रकार की मानव संवर्धन तकनीक सीखना चाहता है?